नमस्कार भाई और बहनों, आप सभी का स्वागत है इस धमाकेदार सीरीज के अंदर। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को भी लाइक कर देना और अब बढ़ती धमाकेदार सीरीज की ओर बिना किसी बकवास के। पार्ट की स्टार्ट होती है अपनी एमसी से, जो कि कहती है कि मुझे बहुत ज्यादा गर्म लग रहा है और ये दुख भी रहा है। ऐसा लगता है किसी ने मेरे कदमों के नीचे शोले रख दिए हों। और तभी कहती है कि क्या ये मेरा रूम नहीं है जो कि पिछली लाइफ में मेरे पास था। तभी एक हाथ आता है और अपना एहनी कहता है कि है गैबी, तुम तो आज कुछ ज़्यादा ही जल्दी जाग गई। और अपनी एमसी कुछ अपने आप से ही कह रही होती है कि पता नहीं यहाँ पे क्या चल रहा है और ये मुझे गैबी बुलाया अभी। और तभी अपनी एमसी कहते हैं कि हाँ, और तुम हमारा प्रॉमिस तो नहीं भूल गए? मैंने कहा था ना कि आज सुबह हम आज बोट की राइड पर चलेंगे, मेरे साथ में तुम चलने के लिए तैयार हो ना? और या फिर तुम भूल चुके हो? तो ये कहता है कि तुम शायद मेरे पेशेंस को देखना चाहती हो, लेकिन अब ऐसा नहीं लगता। और तभी अपनी एमसी का कमर पकड़ लेता है और उसको खींच लेता है और दिखाया जाता है उसके पिंक बाल, यानी ये फ्योनी है। और यहाँ पे फ्योनी की उधर खींचता है अपनी एमसी को, लेती क्या पिंक हेयर और ये क्या था? और ऐसा बोलते ही वो सपने से जाग जाती है। हाँ, ये सपना था। और एमसी कहने लगते हैं ये क्या था? वो आखिरकार वो था क्या? वो मेरे पिंक हेयर थे उस समय पर और वो मुझे क्या भी बुला रहा था। क्या ऐसा है कि उसको पता चल चुका है फ्यूचर में? और क्या यही चीज़ है जो कि हमेशा ही जिस फ्योनी के साथ में होती रहती थी? और तभी एक प्लेट टूटती है और यहाँ पे अपनी मेड बोली होती है फाइनली फाइनली माय लेडी आप जाग चुकी हैं। आपको पता है वो ड्यूक आपको यहाँ पे उठा के ले गया पूरे रास्ते में और यहाँ पे आपके जो कैप्टन का रूम है शिप के अंदर वहाँ पर छोड़ दिया है। और अपनी एमसी बोली होती है कि हम लोग निकल चुके हैं ऑलरेडी, क्या हम लोग पहुँचने वाले हैं? और वो बोलने लगते हैं नहीं नहीं, हम लोग अभी भी हार्बर पर ही हैं क्योंकि बहुत तेज हवा चल रही हैं, तो हमारी बोट आगे नहीं बढ़ सकती है, आई मीन ये जहाज। और एमसी तभी देखती है कि अभी तक 7 ही बजे हुए हैं, तो ये अच्छा समय होगा उन लोगों से मिलने का जो कि एक्चुअली में जो पोलार इलनेस है उसको ठीक करने के लिए आए हैं। तो एमसी कहती चलो ठीक है, मुझे चलना चाहिए। पर तभी गेट पर कोई आता है और कहता है कि मैं आ चुका हूँ और मैं इन डॉक्टर साहब को लेके आया हूँ जो कि तुम्हारा इलाज करेंगे। और ये है डॉक्टर झटका लाल। और ये कहता है कि हेलो बच्ची, और क्या यहाँ पे मैं तुम्हारे यहाँ पे शरीर को चेक कर सकता हूँ अगर तुम चाहो तो? और एमसी बोलने लगते हैं हाँ ये अच्छा रहेगा। और यहाँ पे डॉक्टर आके बोलने लगते हैं हाँ, इसके अंदर थोड़ा बहुत तो चेंज हुआ है। और एमसी बोली होती है ये काफ़ी तो बढ़िया है वैसे। और तभी यहाँ पे उसको याद आता है कि यहाँ पे अपने एहनी ने बोला था गैबी तुम क्या कर रही हो? तो इसका मतलब है कि शायद फ्यूचर के अंदर इसको पता चल जाएगा कि अपनी फ्योनी ही गैबी है। और एमसी सोचने लगती है तो इसी प्रकार के ड्रीम्स आते रहते हैं फ्योनी को। ये सच में इस प्रकार का दर्द और ऐसा लगता है कि कोई यहाँ पे जिंदा जला रहा है किसी इंसान को। और ये सच में बहुत ज़्यादा ही खतरनाक और दर्दनाक था। ऐसा लगता है कि फ्योनी किसी को भी नहीं बता पाएगी इसके बारे में और ना ही किसी को बता पाई थी क्योंकि वो तो मारी जा चुकी है, अपनी एमसी उसकी बॉडी में आ चुकी है। और अभी यहाँ पे डॉक्टर झटका लाल बोलते हैं कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो बस यहाँ पे थोड़ा बहुत बुखार है और यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं है। ऐसा लगता है कि ये कैरेज के अंदर बैठ कर यहाँ पे गर्म हो चुकी थी और इसी के चक्कर में ये हो चुका है, ये बेहोश हो गई थी। और ये बोलने लगता है अच्छा ऐसी बात है कि आपका थैंक यू। और उसकी शक्ल देख के अपनी एम से सोचने लगती है ऐसा लगता है कि ये मेरे को कमज़ोर मान रहा है, मैं अच्छे से देख सकती हूँ इसकी शक्ल पर यही लिखा है। और सच में अगर कोई लड़की ऐसा बेहोश हो जाएगी बस कैरेज में बैठने से, तो उससे बड़ा कमज़ोर आदमी को नहीं हो सकता है। मीनू लड़की को पैसे आदमी कहाँ से आया? और अपनी एम से कहने लगते हैं वैसे मुझे उस पोलार यूनिट से मिलना था, क्या मैं मिल सकती हूँ? और अपनी एम से उसके कपड़े पकड़ रही थी और यहाँ पे बड़ी प्यार से बोली होती है, तो यहाँ पे मजाक कर देता है और मुझे लगता नहीं तुम उनसे कल मिल लेना, अभी तुम्हें आराम करना चाहिए। और एम से उससे बोल रही होती है प्लीज़ एक बार तो और मेरी बात तो सुनो, लेकिन वो बात नहीं सुनता और कहने लगता है चलो ठीक है, कल सुबह मैं तुम्हें उनसे मिलवा दूंगा। और वो निकल जाता है। हमसे कहती है एटलीस्ट मेरी बात तो सुन लेते। खैर मैं चाहती हूँ कि वो सपना जब मैंने देखा था वो सच हो जाए और मैं आशा करती हूँ कि वो कोई सपना ना हो। और इतना ज़्यादा रियलिस्टिक कोई सपना कैसे ही हो सकता है? ये सच में बहुत ज़्यादा ही अजीब है। फ्योनी आखिरकार किस प्रकार की लड़की थी जिसको कि ऐसे सपने आते रहते थे? और ये बहुत ज़्यादा अजीब सी चीज़ है जिसको कि मैं यहाँ पे समझ नहीं सकती हूँ। अभी दिखाया था अपने एनी की, और जो कि सामने आराम से सी देख रहा होता है और कहने लगता है कि मैं शायद यहाँ पे होल्ड बैक नहीं कर सकता, मुझे अजीब सी फीलिंग आ रही है उसके बारे में। और वही मोमेंट याद कर रहा होता है जब अपनी एमसी गरम गरम करके बेहोश हो जाती है क्योंकि उसको गर्मी लगती है। और ये कहता है कि वो सेम फीलिंग। और तभी यहाँ पे इसको गैब्रिएलिया दिखाई देती है और गैब्रिएलिया के साथ में वही पल और एमसी के बारे में सोचने लगता है कि जैसे कि वो उसी की जगह पर हो। और ये बोलने लगता नहीं ये दर्द, और ऐसा लगता है कि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा अजीब हो चुकी हैं। भले ही यहाँ पे डॉक्टर ने बोला है कि उसको बस बुखार आया है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता, मैं काफ़ी ज़्यादा एंसेस हो रहा हूँ। और तभी अपनी एमसी भी आ जाती है पीछे से और बोलने लगते हैं क्या तुम्हें थोड़ा बहुत यहाँ पे ये चाहिए?
भाई ये तो ये बोलने लगता है क्या ये आखिरकार इसको यहाँ पे एक जगह पर रुकने को नहीं होता क्या। तो उससे कहता भी है कि आखिर तुम अभी तक यहाँ पे क्या कर रही हो, तुम्हें तो सो जाना चाहिए अभी। और अपनी एमसी कहती है कि मैं तो बस यहाँ पे आराम करने के लिए आई हूँ तुम्हारे साथ में। पता नहीं ये लोग यहाँ पे खड़े खड़े कौन सा आराम करेंगे क्योंकि यहाँ पे बैठने की भी जगह नहीं है। और अपनी एमसी कहती है क्या तुम इसे ट्राई करना चाहोगे। और तभी यहाँ पे ये कहता है कि आखिर तुम सैंडविच क्यों खा रही हो, मैं अभी आके उस शेफ को बोल देता हूँ। और मेरे ख्याल से मैंने बोल दिया था उसे तुम्हें अच्छा खाना बनाने को। तो एमसी कहती कि अरे ये सिंपल है ना, तुम खा लो बस। और मैंने यहाँ पे बस उस शेफ से बोला था कुछ अच्छा बनाने को। और तभी ऐसे ये टेस्ट करता है, ये पूरा शौक हो जाता है और ये कहता है कि ये तो वही सैंडविच है जो कि गैब्रिलिया बनाती थी। और यहाँ पे इसका टेस्ट बिल्कुल सेम है। एमसी कहते हैं कि मैंने बस शेफ से बोला मुझे कुछ हल्का खाना है और उसने मुझे ये थमा दिया, लेकिन अपनी एमसी ने खुद से बनाया था। और तभी यहाँ पे ये पीछे मुड़ जाता है और बोलने लगता है अरे नहीं। और एमसी बोलने लगते हैं क्या कुछ हुआ है, तुम यहाँ पे ठीक नहीं लग रहे, तुम अपसेट लग रहे हो। ये मुड़ता है तो अपनी एमसी इसका यहाँ पे कपड़ा पकड़ के इसको रोकने लगती है। और तभी एक बढ़िया सा गाना गा रही होती है जिसका की नाम है द मूनलाइट ओवर द सी, जो कि तुम कहीं पर भी सुन सकते हो। मैं वो गाना नहीं गाने वाला, लेकिन अपनी एमसी गा रही होती है। और मेरा यहाँ पे गाना बहुत ज़्यादा बेसुरा होता है तो मैं गाने वाला भी नहीं हूँ, क्योंकि यहाँ पे अगर तुम्हारे कान फट गए तो उसका जिम्मेदार मैं हूँगा और तुम लोग अस्पताल में मिलोगे और मैं यहाँ पे जेल के अंदर। और अपनी एमसी कह रही होती है कि यहाँ पे मून लाइट तुम्हारे ऊपर गिरेगी वगैरह वगैरह वगैरह। बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा गाना होता है और इससे अपनी जो एमसी होती है पूरा माहौल ही बदल देती है। चारों ओर जो सन्नाटा छाया था दुख के अंदर वो अचानक से बदल जाता है खुशी के अंदर। और यहाँ पे खुशी के पल अचानक से यहाँ पे बनने लगते हैं। और जो सोल्जर्स होते हैं वो बोले होते हैं वाह क्या ही गाना है, मेरे अंदर तो बहुत ज़्यादा जोश आ गया, मन तो करता है कि मैं अभी छलांग मार दूँ इस समंदर के अंदर और तैर कर इसको पार कर दूँ और इसको फाड़ डालूँ समंदर को। और क्या ही कमाल की बात है। और हमसे ऐसे ही गाई जा रही होती है, लोग एकदम बड़ी खुशी में मज़े कर रहे होते हैं। और हमसे कहते ही एक दूसरे के साथ हाथ में हाथ डालो और डांस करो बढ़िया से। और कुछ खुशी के पल बढ़िया होते हैं। और अपने हमसे तभी कुछ नोटिस करते हैं और उधर हाय हेलो कर रही होती है। तभी कोई इंसान के विचार दिखाए जाते हैं जो कि कहता है कि एक्चुअली में तुम्हारी जो रियल फीलिंग्स होती हैं उनको छिपाना बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है जब तुम थके हुए होते हो। जैसे कि अपनी एमसी ऑलरेडी बीमार है वो और इधर मटक रही है। और यहाँ पे अपना ये महान इंसान एनी कह रहा होता है कि इसके विचारों को समझना बहुत ज़्यादा अजीब है, क्या सच में ये एक बुद्धू लड़की है, लेकिन ऐसा लगता नहीं है। और अभी दिखाया था ब्रेकफास्ट के टाइम पे और ये कहते हैं कि आइए और यहाँ पे खाइए। और अपनी एमसी सोच रही होती है कि इसके दिमाग में क्या चल रहा होता है। इसके दिमाग में तो गैब्रिएला ही चल रही होती है और ये कहता है कि मैं अभी तक उसको भुला नहीं पाया हूँ, ये 6 साल हो चुके हैं, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि जो फियोनी है उसी के अंदर गैब्रिएला है। और क्या ही मैं सोचता रहता हूँ क्या क्या मैं पागल हो चुका हूँ शायद से, मुझे डॉक्टर को दिखाना चाहिए। लेकिन डॉक्टर झटका लाल को तो कुछ आता ही नहीं है। और कुछ समय बाद दिखाया था अपनी एमसी आराम से टेबल के ऊपर खाना खा रही होती है। और ये वही यहाँ पर रिसर्च यूनिट होती है और ये काफ़ी ज़्यादा खुश होती है अपनी एमसी और बोल रही होती है चलो ठीक है अब इस रिसर्च यूनिट को मुझे संभालना पड़ेगा, लेकिन मुझे तो ये सब कुछ आता ही नहीं, तो आकर मैं कैसे करने वाली हूँ। और तभी अपनी एम से बोलते हैं रुको जरा, यहाँ पर एक और इंसान नहीं है जिसका कि नाम है यूरियन नेवेलियम, जो कि यहाँ पे एक मेज है। और उनमें से एक बुढ़ा इंसान बोल रहा होता है कि वो मेज बहुत ज़्यादा अजीब इंसान है, मुझे पता नहीं आखिर वो हमारी हेल्प कैसे ही करने वाला है। और एम से इसकी बातों को सुनकर कि ये महान आदमी मेज वगैरह में विश्वास नहीं करता है, ये बिल्कुल यहाँ पर साइंटिस्ट है एक नंबर का और साइंस के ऊपर ही विश्वास करता है। खैर साइंस को भी काला जादू सीखना चाहिए। और यहाँ पे जो लड़की होती है वो बोली होती है वेल यहाँ पे हमें यहाँ पे सब कुछ चीज़ों को आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा, तो हम 3 दिनों के अंदर आपको रिपोर्ट कर देंगे। और यहाँ पे उसके बाद में हम 3 हफ्तों के अंदर आपको रिपोर्ट किया करेंगे जो भी चीज़ें हमारे पास में मिलेंगी और यहाँ पे जो भी हम लोग कलेक्ट करेंगे इन्फो वगैरह, तो आप हमारे लिए यहाँ पे फंड वगैरह रेज कीजिएगा और साथ ही साथ हमारी हेल्प कीजिएगा। एमसी कहते हैं हाँ ज़रूर मैं बहुत ज़्यादा हेल्प करूँगी। और ये ऐसे ही बकवास करे जाते होते हैं और ये बोले होते हैं वैसे आप क्या सोचती हैं इस बारे में, हमारे पास पैसे की कमी पड़ रही है। लेकिन अपनी एमसी तभी तक वहाँ तक गायब हो चुकी होती है और एमसी सामने आती है और एमसी बोली होती है हम लोग लगभग पहुँचने ही वाले हैं, ये बहुत ज़्यादा पास है। और बड़ी खुश लग रही होती है लेकिन अगले ही पल दिखाया जाता है ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा अजीब से सोच रहा होता है और बोल रहा होता है इसके साथ में क्या गलत है, शायद मुझे यहाँ पे पागल खाने में कॉल कर देना चाहिए, क्योंकि अगले ही पल एमसी यहाँ पे थकी हुई होती है और बोलती है कि भला ये पास में दिख रहा था लेकिन इतना ज़्यादा टाइम लगा कि मैं थक गई यहाँ पे उसको देख कर। और यहाँ पे तभी एक बटलर आ जाता है और बोलता है कि माय लॉर्ड
एंड माय लेडी, आपका स्वागत है इस जगह पर और मेरा नाम है ब्ला ब्ला, जो कि आपका स्वागत करता है इस जगह पर। और एमसी कहते हैं ये तो वही बटलर है जो कि पिछली लाइफ में भी मेरे पास में था और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा बटलर है। और एमसी कहती है हेलो, मेरा नाम यहाँ पे ब्ला ब्ला है और काफ़ी ज़्यादा बढ़िया तरीके से इंट्रोड्यूस कर रही होती है जैसे कि ये सच में कोई महारानी हो। लेकिन इससे यहाँ पे इसको शक होने लगता है कि रुको जरा ये क्या कर रही है। और एमसी बोल रही होती है रुको, मैं तो भूल ही चुकी हूँ कि मैं एक नंबर की बेवकूफ़ हूँ इस जगह पर। और एमसी यहाँ पे उस बटलर को गले लगाने चली आती है और बोलने लगती है अंकल अंकल क्या आपके पास चॉकलेट है। और ये बोलने लगता है हाँ चॉकलेट, मैं आपका अच्छे से ख्याल रखूँगा, मैं प्लीज़ यहाँ पे आप आराम से खड़ी रहिए बस। और यहाँ इस लड़की को भी इंट्रोड्यूस करा देता हूँ, ये है हमारी सुंदर जबान मेड, जो कि हमारी मेड की हेड है और यही आपका ख्याल रखेगी अभी से। और हमसे उसको भी जाके गला लगा लेती है और बोलने लगती है हेलो ग्रैनी, और आप कैसी हैं और आप बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही हैं मेरे को। और तभी यहाँ पे ये बोलने लगता है उसका ख्याल रखना और अभी तुम मेरे साथ में आओ। और दोनों के दोनों निकल जाते हैं। यार जो ग्रैनी होती है वो यहाँ पे बोली होती है क्या आपको चलना चाहिए आपके रूम के अंदर। एमसी कहती है हाँ जरूर, मैं यहाँ पे बढ़िया से चलना चाहूँगी। और हाँ अपनी एमसी है जो इन लोगों को पहले से जानती है तो उसको यहाँ पे ऐसा जरूरत नहीं है इनके नाम वगैरह की, लेकिन अपनी एमसी को यहाँ पे जानना था क्योंकि अपनी एमसी भूल ना जाए और या फिर वो ऐसा ना दिखा कि यहाँ पे वो सब कुछ जानती है। वो लेडी वो तो एक नंबर की बुद्धू है, तो यहाँ पे कैसे ही उसको पता होगा। और अभी आराम से नहाते हुए सोच रही होती है आय हाय आराम आ गया, आराम ऐसा ही तो आराम चाहिए। तभी देखती है कि जो ग्रैनी है और साथ ही साथ उसके पास काफ़ी सारी मेड हैं और सोनिया से बोलने लगती है अब से तुम मुझे योर ग्रेस कहोगी ना कि यहाँ पे योर हाइनेस, क्योंकि अब मैं यहाँ पे एक महान इंसान बन चुकी हूँ। तो ये बोल रही होती है क्या सच में। और यहाँ पे जो मेड्स की हेड होती है वो सोच रही होती है क्या ये सच में इतनी ज़्यादा बुद्धू है, लेकिन ऐसा लगता तो नहीं है कोई बुद्धू लड़की लग रही है अभी। और हमसे कहते हैं कि हाँ मैं काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करूँगी इस जगह पर। और यहाँ पे जो मेड होती है वो थोड़ा शौक हो रही होती है कि इसकी बातों से। एमसी दिखाया थे आराम से यहाँ पे बढ़िया सा रात का मजा ले रही होती है और बोल रही होती है इस जगह पर आना और यहाँ पे हवा ये तो सच में मज़ा ही दे देती है। साउथ की ऐसी हवा, आई मीन नॉर्थ की, अपनी एमसी नॉर्थ में आई है। मैं पिछले पार्ट में साउथ साउथ कर रहा था, लेकिन जो साउदर्न सी है वो नॉर्थ में पता नहीं कैसे पड़ता है, क्योंकि साउदर्न सी है ऑलरेडी, वो मैंने यहाँ पे जैसे बताया था। आई थिंक ऐसा होगा कि जो सी है वो यहाँ पे साउथ और नॉर्थ में होगा और अपनी एमसी अभी नॉर्थ में है जो कि साउथ तक उसका सी जाता है। और एमसी कहने लगते हैं ये काफ़ी ज़्यादा इन्जॉयबल है और मैं काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय कर रही हूँ इस जगह पर। और एमसी के सामने खड़ी होती है और बकवास कर रही होती है और तभी पीछे देखती है यहाँ पर कि ये बड़े ही शर्माए आ रहा होता है और बोलता है कि इसके साथ में क्या गलत है। ये फिर से यहाँ पे खुश लग रही है। एमसी इसको जाके ही पकड़ लेती है और बोलती है हेलो तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। और ये बोल रहा होता है बस मैं तो नज़ारे देखने आया था और आकर आप यहाँ पे कैसे मिस। और यहाँ पे उसको अजीब प्रकार से देख रहा होता है और कहता है कि मैं आपसे एक्चुअली में दो इम्पोर्टेंट बातें करने के लिए आया हूँ। पहले तो ये कि हमारे यहाँ पे इस जगह पर रूल होता है कि जो क्या बोलते हैं हस्बैंड एंड वाइफ होंगे वो दोनों एक ही बेड में सोते हैं। और ये ऐसा नहीं है जैसे कि यहाँ पे जो कैपिटल है या फिर जो दूसरा यहाँ पे डे क्या बोलते हैं एरिया है वहाँ पर अलग अलग रूम होते हैं ताकि जो हस्बैंड है वो किसी और को भी अपने रूम में ला सके। तुम समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ। और हमसे बोली थी क्या आप भी ऐसा सोच रहे हैं। तो ये बोलते हैं कि वेल एक्चुअली मैं सोच रहा हूँ क्यों ना हम लोग एक ही कमरे के अंदर रहें। और हमसे बोले कि वो सच में ये तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है और बड़ी खुश लग रही होती है जिसको कि देखकर ये शौक हो जाता है, क्योंकि जो डे के लोग होते हैं उनको पसंद नहीं होता एक ही रूम के अंदर रहना। तो ये शौक हो रहा होता है कि यहाँ पे आकर ये कैसे एग्री कर गई। और दूसरी बताती है आई मीन दूसरा बताता है कि एक्चुअली में यहाँ पे एक बच्ची है चार्लोट सेट्रिन नाम से और जो कि हमारे साथ में रह रही है। एक्चुअली में जो उसके फादर थे एंड उसकी मदर वो हमारे साथ में बोर पर गए थे 3 सालों पहले। और जो 3 साल पहले वो दोनों बोर के अंदर मारे गए और अपनी हमसे बोली थी क्या वो मारे जा चुके हैं। और यहाँ पे बताता है कि एक्चुअली में हम लोगों ने काउंटलेस लड़ाई लड़ी लेकिन एक समय पर जब वो मेरे को बचा रहा था तब वो मारा गया और उसकी भाई इससे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई और वो भी एकदम खुले में कूद गई उनको मारने के लिए। और उसने कहा कि मेरे बच्चों का ख्याल रखना और तब से मैं इस बच्ची का ख्याल रख रहा हूँ। सच में ये बहुत ज़्यादा सैड बात है और प्लीज़ मैं यहाँ पे आशा करता हूँ कि आप उस बच्ची का ख्याल रखेंगे अच्छे से। और मैं माफ़ी चाहता हूँ आपके लिए यहाँ पे इतना ज़्यादा बोझ बनाने के लिए इस लड़की को, लेकिन प्लीज़ इसका ख्याल रखिएगा। और अपनी एमसी बोली थी वो मैं तो काफ़ी ज़्यादा खुश होंगी इस बात से और मैं बहुत ज़्यादा अच्छा यहाँ पे फील कर रही हूँ इस बच्ची को साथ में लेकर। और एमसी कहते हैं कि प्लीज़ मुझे यहाँ पे बच्ची से इंट्रोड्यूस कराने और यहाँ पे बड़ा ही खुश लग रही होती है जिसको कि देखकर इसको विश्वास नहीं हो रहा था कि आखिर इतनी ज़्यादा खुश क्यों है मेरी दोनों शर्तों से। कोई भी इंसान ऐसा तो नहीं चाहेगा कि वो शादी के बाद में सीधा बच्चा संभाल ले कि यहाँ पे दिन के अंदर। और यहाँ पे उसको याद कर रहा होता है एमसी ने पिछली लाइफ में बोला था तो चलो एक कॉन्टैक्ट बनाते हैं। और अभी भी एमसी बोली होती है ऐसे ही। और यहाँ पे इसको थोड़ा गुस्सा आ रहा था कि आखिरकार ये दोनों की एकदम मतलब सेम क्यों लग रही हैं। और एमसी कहती है कि मैं तुम्हारे साथ में कॉन्टैक्ट बनाना चाहती हूँ जिसके कि कुछ
5 शर्तें होंगी और यहाँ पे जो 5 शर्तें होंगी वो हम दोनों को ही माननी पड़ेंगी। पहला तो हम लोग एक दूसरे से प्यार करने का एक्ट करेंगे। दूसरा कि हम लोग बिल्कुल भी ऐसा नाटक नहीं करेंगे कि हम लोग कुछ छिपा रहे हैं एक दूसरे से। हम लोग सबको जो भी हमारे बीच में चल रहा है उसको एक दूसरे को बताएंगे। और तीसरा 5 साल बाद अगर हम चाहें तो यहाँ पे डिवोर्स करेंगे, लेकिन जो दूसरा इंसान है वो उसको रोक सकता है। उसके पास 3 चांसेस होंगे इसके लिए ऑलरेडी कि उसको रोक पाए, उसको मना पाए। और हाँ, चौथा कि हमारे बीच में यहाँ पे कोई भी दूरियां नहीं रहेंगी। हम दोनों कुछ भी नहीं छुपाने वाले, तो इसी के कारण हम लोग के बीच में दूरियां भी नहीं रहेंगी और तुम मेरे साथ में उस बात को या फिर जॉब को भी शेयर करोगे जो कि तुम करते हो। और हमसे बड़ी शर्मा रही होती है और बोली होती है लास्ट की बात। और लास्ट की बात हमें पता ही नहीं आती। खैर, अपनी एमसी बोली होती है कि जब मैं मरने वाली थी तब मेरे पास बहुत सारे रिग्रेट्स थे और उनमें से सबसे बड़ा रिग्रेट यही था कि मैं उसके साथ में प्यार में नहीं गिर पाई। इसलिए मैंने इसी को यहाँ पे शर्त बना दिया और हम मैं चाहते हुए कि ये उसको एक्सेप्ट करे। और काफ़ी ज़्यादा प्यार से उधर देख रही होती है तो अपना यहाँ पे नहीं कहता है वेल मैं आपकी जो दूसरी शर्त है कि आपसे यहाँ पे प्यार करूँ वो यहाँ पे मैं नहीं कर सकता। वेल इसकी पहली शर्त थी मेरे ख्याल से। और एमसी से कहता है कि वेल एक्चुअली में मेरा दिल पहले ही किसी के लिए जा चुका है और एक्चुअली में अब मैं नहीं कर सकता ये कि किसी और लड़की के लिए मैं अपना दिल यहाँ पे दे दूँ और यहाँ पे ये बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है। तो एमसी कहती है अरे नहीं नहीं कोई बात नहीं इसके लिए, और मैं भी पूरा पक्का ट्राई करूँगी आपका दिल जीतने का। और कुछ समय बाद दिखाया था अपनी एमसी सोच रही होती है ये बिल्कुल अपनी यंगर सेल्फ जैसा लग रहा है, बड़ा ही प्यारा, लेकिन अभी दिखाया था वो बहुत ज़्यादा रूड लग रहा होता है और वो लगता है वैसे ठीक है मिस आप जाके आराम कीजिए, आप यहाँ पे इधर उधर घूम घाम के थक चुकी होंगी। और एमसी यहाँ पे दिखाया था अपने रूम के अंदर और तभी मेड बोलने लगती योर ग्रेस आप जाग जाइए आपका समय हो चुका है, बहुत ज़्यादा बढ़िया यहाँ पे सुबह हो रही है। और इस मेड का नाम है ब्ला ब्ला जो कि आपके साथ में रहेगी। और इसका नाम वैसे ब्ला ब्ला नहीं होता है, इसका नाम मैं बता देता हूँ, इसका नाम हेन है। और आपको ऐसा लग रहा होगा कि शायद यहाँ पे मैं नाम बता नहीं रहा हूँ या फिर मेरे को याद नहीं है, लेकिन मेरे को याद है लेकिन मैं बता नहीं रहा हूँ। डॉक्टर का नाम लॉरेंस है और यहाँ पे अपनी एमसी बोली होती है ये ऐसा लगता है कि यहाँ पे ये मेड के बारे में मैंने पहले भी सुना है, क्या ये यहाँ पे उस हेड मेड की बच्ची नहीं है, आई मीन पोती नहीं है, ये तो उसी की पोती है और ये भी सो गई थी, क्या आपको पता है मेरे बारे में, आखिर आपको कैसे पता चलेगा। तो एमसी बहाना मार के बोलने लगता है अरे वो कल आपकी दादी ने बताया था मेरे को, वो बता रही थी कि आप कितनी ज़्यादा शरारती हैं। और ये बोले अरे नहीं माइग्रेन तो मैं तो वैसे ही ऐसे ही बस इनोसेंट हूँ। और एमसी हंस रही होती है और बोले बोले चलो ठीक है आप तैयार करते हैं और एंजॉय करेंगे हम लोग उसके बाद में। और ये कहते कि ठीक है ये मेरा पहला दिन है तो मैं आपके बाल बनाती हूँ पहले। और एमसी को बढ़िया सजा बजा रही होती है और एमसी आ जाती है एकदम पूरे तैयार हो गए और कह रही होती है कि वेल मुझे अच्छा से एक्ट करना पड़ेगा इस जगह पर। और यहाँ पे ये तो अच्छी बात है कि मैं उस ईस्टर्न विला में नहीं गई हूँ, मैं इस जगह पर आ चुकी हूँ जो कि यहाँ पे मेन महल से थोड़ा ही दूर है। तो ये अच्छी बात है ना कि यहाँ पे कोई बुरी बात है। उस जगह पर तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिमाग खराब होता है। अपनी एमसी ऐसे ही उधर उधर देख रही होती है और तभी जो मेट्स वगैरह होती हैं वो आ जाती हैं। और एमसी कहती है अब जिस समय है एक यहाँ पे शेर की तरह दहाड़ने का। और एमसी कहती है कैसे हो आप सभी लोग, और मेरा डायलॉग छेप दिया अपनी एमसी ने। और यहाँ पे जो मेट्स वगैरह होती हैं उसको हाई हेलो कर रही होती हैं और बटलर बोलने लगता है कि चलिए ठीक है अब मैं आपको सभी से इंट्रोड्यूस करवाने वाला हूँ, मेरा नाम है यहाँ पे जेलो। और एमसी बोली होती है हाँ मैं तो इससे पहले ही मिल चुकी हूँ। और यहाँ पे तभी दिखाया जाती है एक छोटी सी बच्ची जो कि उसके पीछे छुपी हुई थी और यहाँ पे इसी का नाम होता है, मतलब ये वही बच्ची होती है जिसके के बारे में पहले एनी कह रहा था। तो ये बच्ची आगे आती है अपने आपको इंट्रोड्यूस कर रही होती है और एमसी भी यहाँ पे उसके पास में जाने लगती है। और एमसी जब उसके पास में आती है तो यहाँ पे देखती है कि ये पोलर यहाँ पे इलनेस है, उसके 5th स्टेज में आ चुकी है, फाइनल स्टेज में। और सच में इसकी हालत बहुत ज़्यादा ही ख़राब है, मैं बता नहीं सकती कि इसकी मौत कब हो जाएगी। और एमसी कहने लगती है कि हेलो बच्ची आपका नाम क्या है और क्या आप यहाँ पे चार्लोट हैं। और ये बोली होती है हाँ मेरा नाम यहाँ पे चार्लोट है और मैं आपके लिए कुछ लेके आई हूँ। और जो बटलर और यहाँ पे उसकी क्या बोलते हैं लेडी, आई थिंक ये दोनों एक दूसरे से शादी भी कर चुके हैं तो ये उधर देख रहे होते हैं। और तभी यहाँ पे जो बच्ची होती है अपनी एमसी को गिफ्ट देती है जो कि उसने खुद से बनाया होता है। और एमसी बोलती है थैंक यू, ये तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया स्मेल कर रहा है और बहुत ज़्यादा गर्म है। और तभी यहाँ पे कोई भाग के आ रहा होता है उधर और यहाँ पे बहुत ज़्यादा आवाज़ भी कर रही होती है। और ये लड़की सीधा ही जाके चार्लोट को गले लग जाती है और बोलती है कि मैं माफ़ी चाहती हूँ, मैं यहाँ पे तो मैं भूल ही गई थी कि तुम यहाँ पर हो। और एमसी कहती है ऐसा लगता है कि यहाँ पे कुछ अजीब ही हो रहा है इस जगह पर, ये लड़की तो कुछ ज़्यादा ही यहाँ पे मेरा दिमाग ख़राब करने वाली है। और तभी जो बटलर होता है वो बोल रहा होता है क्या तुम भूल चुके हो यहाँ पे जो माई लेडी आ चुकी हैं और तुम उनको ग्रीट नहीं कर रही हो। और इसका नाम होता है रेचल बेलिन। और ये कह रहे होते कि मैं वापस जाती हूँ, मेरे को बर्डी को है यानी इसको चक्कर आते रहते हैं। तो यहाँ पे कह रहे होते कि मैं उसी के चक्कर में यहाँ पे ध्यान नहीं दे पाएगी आप इस जगह पर है और मैं सीधा भाग कर इस जगह पर आ गई। यहाँ पे मैं माफ़ी चाहती हूँ इस जगह पर यहाँ पे इस लड़की को अकेला छोड़ने के लिए, मैं इसके साथ में ही आने वाली थी
पर बर्थडे के कारण मैं आ नहीं पाई ठीक से। रेचल कहते हैं कि मैं माफ़ी चाहती हूँ, मैंने अपने आप को इंट्रोड्यूस नहीं करवाया पहले और मैंने आपको ग्रीट नहीं किया। और हम से उसको देख के ही बोले वो थे, ये बहुत ज़्यादा अजीब है, ये इसने ना तो मेरे को ग्रीट किया, ना ही चार्लेट को ठीक से बुला रही है और ना ही इसकी हरकत ऐसी लग रही है कि ये मेरी कुछ भी रिस्पेक्ट करती है। क्या इसको लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा ईजी हूँ। और उससे कहते हैं कि नाइस टू मीट यू रेचल। और रेचल भी पूरा शौक हो जाती है जब अपनी एम से कहने लगती है। वैसे बहुत ज़्यादा अजीब है कि कोई नोबल लेडी इस प्रकार से भाग के आ रही है इस महल के अंदर, और ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे इनअप्रोप्रिएट है कि नोबल लेडीज़ यहाँ पे ऐसे भाग रही हैं और ये बोल रही होती है कि मैं माफ़ी चाहती हूँ। और ये एक्चुअली में चांसलर होती है अपनी यहाँ पे चार्लोट की, और इसका काम धंधा संभालती है। और ये बोल रही होती है कि एक्चुअली में मैं माफ़ी चाहती जो भी मैंने किया है, और सच में मैं बहुत ज़्यादा यहाँ पे लापरवाह थी जो कि मैंने ऐसा कर दिया, लेकिन मैं जल्दी में थी और मुझे यहाँ पे बर्थडे को है तो मुझे पता नहीं चला। और हमसे कहने लगते हो अच्छा बर्थडे को, मुझे लगा नहीं था कि कोई इंसान बर्थडे को के अंदर इतना ज़्यादा सीधा भागता होगा। मतलब खुद ही सोचो कि यहाँ पे किसी इंसान को चक्कर आ रहे हैं और वो बिल्कुल सीधा सीधा भाग रहे हैं, और यहाँ पे बिना किसी चीज़ के ऊपर ध्यान दिए सीधा चार्लोट को यहाँ पे जाकर गले लगा लेती है। और हमसे कहते हैं कि वैसे आप तो काफ़ी ज़्यादा कमाल की हैं जो कि बर्थडे के होने के साथ साथ यहाँ पे ऐसा चल पा रही हैं, और मैं तो खड़ा भी नहीं हो पाती हूँ जब मेरे को बर्थडे को आता है कभी कभी। और हमसे बड़ी प्यार से उसको देखे जा रही होती है और बोली होती है मैं तुम्हें दिखाती हूँ असली विलेनिस किसे कहते हैं। और ये बोली होती है चलो ठीक है, अब ये जब हो चुका है तो हम लोग उसको मैटर को साइड में करते हैं और हम लोग मेन मैटर पे आते हैं। तो आप लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश होंगे क्योंकि मैं इस जगह पर आ चुकी हूँ, लेकिन आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं किसी को भी यहाँ पे निकालने वाली नहीं हूँ, कोई भी निकाला नहीं जाएगा, ना ही कोई नया बंदा आएगा इस जगह पर। और अपनी हमसे कहने लगती है वैसे तुम लोग को एक और बढ़िया से यहाँ पे चीज़ को ध्यान रखना है कि कोई भी चीज़ यहाँ से इधर से उधर नहीं होनी चाहिए, और तुम लोग निकाले नहीं जाओगे तो बिल्कुल भी यहाँ पे जो मेरी मेड है उसको परेशान मत करना। मत होनी है उसके बारे में कह रही है कि उसको बिल्कुल भी परेशान मत करना। और यहाँ पे अपनी एमसी बोली हुई थी। और हाँ साथ ही साथ ये बच्ची का ख्याल रखने के लिए हमने यहाँ पे डिसाइड किया है कि अब से ये हमारे लॉर्ड हैं, ये उनकी बहन बन जाएगी, और यहाँ पे ये हमारी फैमिली को ज्वाइन कर चुकी है, तो इसलिए यहाँ पे इसको नाम थोड़ा बहुत चेंज कर दिया जाएगा। अब से तुम लोग इसे लेडी चार्लोट कहोगे, ना कि यहाँ पे कोई छोटी मोटी चार्लोट। और ये लोग शौक हो जाते हैं, वो लिखते क्या लेडी, और फटाफट से यहाँ पे उस लड़के को ग्रीट करते हैं और बोले होते हैं ग्रीटिंग लेडी। और यहाँ पे अपनी एमसी वो यहाँ पे खुश होती है, लेकिन एक लड़की ने ग्रीट नहीं किया होता है क्योंकि ये पे कोई और नहीं बल्कि ये होती है रेचल। और रेचल को यहाँ पे अपनी एमसी वो लिखती है तुम किस बात का इंतजार कर रही हो यहाँ पे, क्या तुम्हें ग्रीट नहीं करना उसको। और अपनी एमसी की स्माइल तो देखो बिल्कुल किसी बिलियनर्स की ऐसी, और यहाँ पे अपनी एमसी बिलियनर्स की तरह बोली होती है चलो ठीक है ग्रीट ब्रीट करता हो गया वो तो होता रहेगा। और एमसी कहने लगते हैं ये काफ़ी अजीब है इस प्रकार की लड़की हो कि यहाँ पे बिहेवियर भी ठीक से नहीं कर सकती है, और वो यहाँ पे चांसलर है, इसका काम वाम संभालती है, आखिर तुम काम कैसे ही कर पाती होगी, ये बहुत ज़्यादा अजीब बात है। और एमसी यहाँ पे ऐसे ही बोली होती तो ये यहाँ पे थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो जाती है और जाने लगती है यहाँ से। कुछ समय के बाद का सीन दिखाया था, ये जा रही होती है और यहाँ पे वो बोलती कि इससे आई हुई लड़की की हिम्मत कैसे हुई कि वो मेरी बेइज्जती करे, मैं उसको छोड़ूंगी नहीं, उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे से यहाँ पे ऐसा बोलने की। और शायद उसको पता नहीं कि मैं नॉर्थ की एकमात्र यहाँ पे नोबल लेडी हूँ जो कि शादी कर सकती है एर्नेस्ट से, और मैं शादी करके रहूँगी, मैं उसको अपने रास्ते से हटा डालूंगी। और तभी इसके सामने एर्नेस्ट रिक्वेस्ट आ जाता है और उसको देख के तभी उसके पास में चली जाती है और बोलने लगती है माय लॉर्ड मुझे आपसे एक इंपॉर्टेंट बात करनी है, क्या आप यहाँ पे मेरी बात सुनेंगे। और उनसे हाथ लगाने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन तभी चेरिस्टियन आता है और यहाँ पे मारते हुए बोल रहा होता है क्या आप अपनी बातों को यहाँ पे हाथों से यहाँ पे कंटिन्यू करने की बजाय मुंह से कंटिन्यू करना पसंद करेंगी। और ये बोलने लगते हैं वैसे कंग्रेचुलेसन माय लॉर्ड, और आपको यहाँ पे एक बहन मिल चुकी है, मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ इस बात से। और तभी यहाँ पे कहने लगता है वो क्या बहन, आखिर आपको इस बारे में कैसे पता चला, अभी तक तो हमने इसको ऑफिशियली अनाउंस भी नहीं किया है, तो आखिर आपको किसने बताया। तो यहाँ पे ये मौका ढूंढते हुए बेइज्जती मारने लगती है अपनी एमसी की, और ये कहने लगते हो मुझे तो लगा नहीं था कि यहाँ पे जो लेडी होंगी वो इतनी ज़्यादा लापरवाह होंगी कि अभी तक अनाउंस भी नहीं किया गया है, और वो सीधा इस बात को यहाँ पे पब्लिक के सामने लाएंगी और यहाँ पे रूमर्स फैलाएंगी इस बारे में। और तभी ये बोलने लगता है वैसे तुमने ठीक से बोला नहीं, तुम्हें बोलना चाहिए लेडी चार्लोट, और यहाँ पे तुम ऐसा बोली हो। और तभी यहाँ पे अपना जो सेरेस्टन होता है उसको बाबा से बोलने लगता है एक बात को अच्छे से याद रखो, तुम्हें यहाँ पे बोलना है लेडी चार्लोट, वो अब से लेडी बन चुकी हैं, लेडी का उन्हें। और ये बोली थी यस लेडी चार्लोट, यहाँ पे उनको अभी तक लेडी बना दिया गया है और उसकी अनाउंसमेंट नहीं हुई है, लेकिन यहाँ पे जो हमारी
हमारी लेडी हैं, आई मीन योर ग्रेस, वो अभी भी बोल रही हैं कि वो आपको यहाँ पे लेडी बन चुकी हैं और उन्होंने तो सारी जो बातें हैं बहुत सारे लोगों को बता भी दी हैं अपने महल के अंदर। तो यहाँ पे चेरिस्टी ने उसको समझाता है कि एक्चुअली में वो यहाँ पे लेडी बन चुकी हैं और साथ ही साथ जो योर ग्रेस है यानी कि अपनी एमजी, उसने ऐसे ही बताया है। तो यहाँ पे उन दोनों की बातें हुई थी यानी कि अपना ये यहाँ पे एर्नेस्ट है और एमजी, उन दोनों ने ये डिसाइड किया था तो वो बता सकती हैं और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, वो यहाँ पे कर सकती है। और तभी अपना एर्नेस्ट रिक्वेस्ट बोलता है कि तुम यहाँ पे एक छोटी सी क्या बोलते हैं काउंसलर हो, तो यहाँ पे अपने आप को ज़्यादा मत समझो, तो कि यहाँ पे तुम मेरे से बात कर पाओगी इस बारे में। और यहाँ पे आकर मैं इस बारे में तुमसे डिस्कस क्यों ही करूँ, मेरा कोई भी यहाँ पे मूड नहीं है तुमसे डिस्कस करने का। और यहाँ पे वो चला जाता है, उसकी बेइज्जती मार के, और यहाँ पे और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और बोल रही थी इसकी हिम्मत, ये हिम्मत है, मैं इसको छोड़ूंगी नहीं और यहाँ पे मैं उससे बदला लेके रहूँगी, मुझे साथ यहाँ पे उस इंसान का सहारा लेना पड़ेगा। और ये देख रही होती है उस महल की ओर, यहाँ की अपनी एमसी का भाई होता है और अपनी एमसी बोली होती है ओह ये सब क्या चल रहा है आखिरकार इस जगह पर, ये क्या है। और बटलर बोलने लगता है वेल एक्चुअली में हमारे लगे पड़े हैं, हमारे पास बिल्कुल भी पैसा नहीं इस महल को यहाँ पे बढ़ाने के लिए। और एमसी कह रही होती है वैसे हमें कितना पैसा चाहिए, तो ये बोल रहा होता है एक्चुअली में हमें यहाँ पे चाहिए 21 मिलियन यूएसडी। और ये बोले थे 21 मिलियन, और ये बोले थे ये एक्चुअली में अगर इस महल के बारे में बात की जाए, मतलब अकेला अकेला इंटीरियर अगर आप बात की जाए तो कितना लगेगा, तो वो बताता है कि यहाँ पे हमें 3.9 मिलेगा, मतलब लगेगा। तो अपनी एमसी बोले थे नहीं ऐसा लगता है कि मैं जल्दी ही भिखारी बन जाऊंगी और हमारे पास तो इतना पैसा है ही नहीं, तो आखिर हमारे पास लगभग कितना पैसा होगा अभी। तो ये बोला होता है हमारे पास बस छोटा सा पैसा है। और एमसी कहते हैं कि इसके लिए पैसों की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा पुरानी प्रॉब्लम है और ये हमेशा से यहाँ से बड़ी सी प्रॉब्लम आती रहती है इस टेरिटरी के अंदर, क्योंकि ये टेरिटरी बहुत ज़्यादा बड़ी तो है, इसके अंदर ट्रेडर्स आते तो हैं लेकिन 6 महीने के लिए ही, क्योंकि पोलार नाइट के चक्कर में, पोलार नाइट से मतलब है अपनी एमसी का कि यहाँ पे 6 महीने के लिए दिन होता है, 6 महीने के लिए रात होती है। और एमसी ये कहती है कि 6 महीने के लिए एकदम पूरा अंधेरा छा जाता है और किसी को मौका नहीं मिलता है यहाँ पे समय पर किसी से ट्रेड करने का। और इसीलिए यहाँ पे मैं सोच रही हूँ क्यों ना ये कोई बढ़िया सा यहाँ पे टूरिस्ट स्पॉट बनाया जाए इस जगह को। और तुम भी सोचते होगे कि यहाँ पे अपनी एमसी क्या कह रही है, और उसको यहाँ पे बटलर को याद आता है कि एक्चुअली में जो पिछली वाली अपनी यहाँ पे योर ग्रेस थी यानी कि एमसी पिछली लाइफ में, उसने भी यही बोला था कि हम लोग इसको एक टूरिस्ट स्पॉट बनाए, यानी कि यहाँ पे एक बढ़िया सा टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन सकता है पूरा पूरा या फिर साउथ। क्योंकि यहाँ पे अपनी एमसी कहती है कि जो ईस्ट वाले लोग हैं उनको पता ही नहीं होगा कि आखिर यार यहाँ पे जो अरोमा क्या होता है, और साथ ही साथ जो ऊपर की लाइट वगैरह होती हैं वो कैसे दिखती है रात के अंदर, और साथ ही साथ इतनी लंबी रात जो कि यहाँ पे 6 महीने तक चलती है, उनको एक एक्सपीरियंस नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे एक्साइटेड होंगे इस बारे में जानने के लिए, तो हम लोग इसका फ़ायदा उठा सकते हैं और तो लोगों को हम इधर के लिए लुभा सकते हैं और ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो यहाँ पे बटलर बोलने लगता है ये तो कुछ ऐसे शब्द है जो कि हमारी लेडी ने पहले बोले थे और आकर इसको ऐसा पता, और अपनी एमसी होती है वो बोली होती है ये बढ़िया रहेगा ना, वैसे इसके बारे में ज़्यादा कुछ जानती नहीं हूँ, तो यहाँ पे इस बात को छोड़ा जाए अभी के लिए। एमसी कहती है एक्चुअली में पिछली लाइफ में भी मैंने यही बात बोली थी, लेकिन पिछली लाइफ में क्योंकि मेरा कोई संबंध नहीं था इससे, तो यहाँ पे इस बात को इग्नोर मार दिया गया और मैंने भी इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि मेरे को पता नहीं था कि आखिरकार ऐसी चीज़ों को कैसे करें। लेकिन इस बार क्योंकि मेरा संबंध है डायरेक्टली ईस्ट से, मैं यहाँ की प्रिंसेस हूँ, तो क्यों ना इसका फ़ायदा उठाया जाए और लोगों को यहाँ पे इस बारे में बताया जाए, और इससे हमारा जो नॉर्थ है वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट करेगा। और एमसी कहने लगी चलो ठीक है, इसके लिए थैंक यू तुम्हारा मेरे को इधर उधर घुमाने के लिए, और बाय बाय। और ऐसा कहते हुए वहाँ से भाग जाती है और बटलर भी पूरा शौक में होता है कि अभी अभी क्या हुआ है। और ये काफ़ी ज़्यादा ऐसा लगा जैसे कि हमारी पुरानी लेडी हैं भाई मेरे सामने आ चुकी हैं, और एमसी उधर उधर देख रही होती है महल के अंदर और काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और बोलने लगती है चलो ये महल तो मैंने देख लिया, लेकिन हमें अभी भी पैसों की प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि हमें पैसे चाहिए इस महल को ठीक करने के लिए, और अगर हमारे पास पैसे नहीं हुए तो हमारा पोपट हो जाएगा क्योंकि ये महल जो है वो जल्दी ही गिरने वाला है। कितना पुराना कर दिया इन लोगों ने महल को, कह रहे हमसे बोली हुई है एक्चुअली मैं अब मैं यहाँ पे एक योर ग्रेस बन चुकी हूँ इस जगह पर, तो यहाँ पे मेरे को इस जगह का अच्छे से यहाँ पे अनुमान लगाना पड़ेगा और अच्छे से पैसा कमाने के बारे में सोचना पड़ेगा। और अभी दिखाया था टेबल की ओर जहाँ पर कि ये आके बोली हुई है कि आप आ चुके हैं, मैं आपकी का इंतजार कर रही थी, और अपना यहाँ पे ए नेटिव बोलने लगता है आइए बैठिए योर ग्रेस और आराम से खाना खाइए। और एमसी बोली थी यस यस मैं अभी आई, और बड़ी खुशी से उधर जाकर बैठ जाती है और बोलने लगती तो आज क्या है खाने के अंदर, और ये बोल रहा होता है प्लीज़ आप यहाँ पे आके बैठिए ये आपके लिए बढ़िया रहेगी और मैं आपको सबसे बढ़िया जगह देना चाहूँगा इस जगह पर। और यहाँ पे अपनी एमसी सोच रही होती है क्या इसलिए कर रहा है ताकि यहाँ पे कोई ये ना समझे कि ये मेरे को बुरी तरीके से ट्रीट कर रहा है, और ये बोलता है मैं नहीं चाहता हूँ कोई भी इंसान ये कहे कि यहाँ पे आपको मैं पूरी तरीके से ट्रीट कर रहा हूँ इस जगह पर, आपको यहाँ पे
सबसे बढ़िया चीज़ दी जाएगी। और अपनी एमसी बोली हुई थी भले ही इतने सारे लोग देख रहे हैं, लेकिन इसको इससे फ़र्क नहीं पड़ता है, ये बस यहाँ पे इस चीज़ को दिखाना चाहता है कि ये मेरे को बहुत ज़्यादा प्यार करता है। और अपनी एमसी बोली हुई थी ठीक है माय लॉर्ड, वैसे इसकी ज़रूरत तो नहीं थी, लेकिन हँसते-हँसते वो यहाँ पे बैठ जाती है। और अपनी एमसी कहने लगते हैं तो यहाँ पे तुम क्या सोचती हो, वैसे तुम क्या करोगी फ्यूचर के अंदर यहाँ पे चार्लोट? और चार्लोट से बड़ी प्यार से बोली हुई थी। चार्लोट कहती है वेल एक्चुअली मैं पेंटिंग करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि दुनिया मेरी पेंटिंग्स को देखे और उनकी तारीफ़ करे। मैं काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही बढ़िया एक पेंटर बनना चाहती हूँ। मैं अपने मन से जो भी मेरे दिमाग में आया उनको पेंट करना चाहती हूँ। और यहाँ पे तभी अपना इंटरनेट कहता है कि ये तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया ड्रीम है और मेरे ख्याल से सक्सेस हो सकता है अगर हम लोग इसकी थोड़ी हेल्प करें। और तुम क्या सोचती हो इस बारे में? और एमसी होती है उस बारे में सोच रही होती है। और एक्चुअली में इसको पोलर इलनेस है तो इसलिए इसको कुछ भी दिखाई नहीं देता है, ये अंधी है। और यहाँ पे बोली होती है वो आपको बहुत ज़्यादा धन्यवाद। और एमसी कहने लगते हैं चलो ठीक है, यहाँ पे वैसे आपका आइडिया तो अच्छा है। और एमसी थोड़ी परेशान होकर उधर देख रही होती है क्योंकि वो यहाँ पे बड़ी प्यार से बोले आ रहा होता अपनी एमसी से, जैसे कि बड़ा उसको इज्जत दे रहा हो, जैसे कि योर ग्रेस, योर हाईनेस वगैरह वगैरह और योर लवली हाईनेस। और अपनी एमसी बोली होती है इतना ज़्यादा लंबे लंबे टाइटल की यूज़ मत कीजिए प्लीज़, और यहाँ पे आप मेरे को शर्मिंदा कर रहे हैं। एमसी मन में कहती है एक्चुअली मैं ये सोच रहा हुआ कि ये सारा खाना खत्म करके अभी के अभी ऑफिस में जाएगा और अपना काम निपटाएगा, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दे सकती, मुझे यहाँ पे इसको अपने ओर लेवाना पड़ेगा। और एमसी कहने लगती है वैसे योर ग्रेस क्या आप यहाँ पे एक ड्रिंक करना चाहेंगे उन दोनों की इज्जत के लिए जो कि यहाँ पे शहीद हो चुके हैं आपकी रक्षा करते हुए, मतलब कि चार्लोट के मम्मी पापा। और ये बोल रहा होता है वो पक्का ही ज़रूर बिल्कुल। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। खैर कुछ बाद दिखाया था अपनी एमसी केक काट रही होती है, उसको कुकुम्बर पसंद नहीं होता तो उसको हटाई जा रही होती है। और ये बोल रहे होते वैसे ये कुकुम्बर क्यों हटा रही हो, तो अपनी एमसी कहती है मुझे ये पसंद नहीं। तो यहाँ पे अपना लॉर्ड कहता है ओ ये सच में बहुत ज़्यादा अजीब बात है कि आपको भी नहीं पसंद, हमारी जो लेडी थी पहले की उनको भी नहीं पसंद था और ना ही मेरे को पसंद है। और अपनी एमसी बोली हुई थी हाँ कोइंसिडेंस कितना बड़ा कोइंसिडेंस है ना ये। और यहाँ पे है बड़ी अजीब तरीके से घूरे जा रहा था और वो लगता है अच्छा ऐसा लगता है क्या। और अपनी एमसी से बोलने लगता है वैसे आप यहाँ पे क्या घूमना चाहेंगी? मैं सोच रहा हूँ कि आपके लिए कुछ बढ़िया से कपड़े लिए जाएं। तो एमसी कहती नहीं मेरे पास वैसे भी कम पैसे हैं और मैं नहीं चाहती कि बस दिखावे के ऊपर उन चीज़ों को खर्च किया जाए। एरनी कहता है कि अगर आपको खर्चे के बारे में चिंता हो रही है तो उसकी चिंता मत कीजिए क्योंकि हम आपको पहले ही बहुत सारा पैसा दे रहे हैं और साथ ही साथ आपकी जो फैमिली है वो आपको अलाउंस देती है 200 फेरोन्स का, जो कि होते हैं 25 या 26 मिलियन यूएसडी। और अपनी एमसी कहती है इतने सारे, और जो मेन फैमिली के मेंबर्स होते हैं उनको तो 700 फेरोन्स मिलते हैं हर महीने। और ये कहता है कि इतने ज़्यादा काफ़ी रहेंगे और आप में आराम से खर्चा कर सकती हैं। और वैसे मैं सोच रहा था कि आप हमारी जो चार्लोट है उसको एक बढ़िया सा नाम दें क्योंकि वो यहाँ पे हमारी फैमिली आ ही चुकी है, तो यहाँ पे उसको एक मिडिल नेम देना तो बनता है। और ये मैंने कुछ यहाँ पे मिडिल नेम लिखे हुए हैं, तो अपनी एमसी कहती क्या ये, और उसके अंदर लिखा होता है पॉम पॉम, जिस पर कि अपनी एमसी कहती है कितना ज़्यादा बढ़िया रहेगा ना चार्लोट पॉम पॉम इक्वेज। और आखिरकार इसके ऐसा कोई दुष्ट इंसान इतना प्यारा नाम कैसे ही सोच सकता है, मैं विश्वास ही नहीं कर सकती। और ये बोला होता ठीक है फिर हम लोग यही नाम रखेंगे। और ये बोलती है कि वैसे मैंने सुना है कई जगह ऐसी हैं जहाँ पर कि मेरा घूमना या फिर जाना मना है, अगर ऐसी कौन सी जगह है, तो जिस पर ये शौक हो जाता है। और अभी ये जा रहा होता है रास्ते में और ये कहता है वेल एक्चुअली में आप कहीं पर भी आ सकते हैं, यहाँ पर भी आप चाहें, ये महल आप ही का है। और लेकिन यहाँ पर 2 जगह हैं जहाँ पर कि आपको नहीं जाना चाहिए। पहली तो है डंजन जो कि इसके नीचे है, ओब्वियसली वहाँ पर कैदी वगैरह रहेंगे। और दूसरी जगह ये यहाँ पे पुरानी जो हमारी महारानी थी उसकी जगह है और ये हमें उसका बेडरूम है। और अपनी एमसी कहती है वाह ये तो बहुत ज़्यादा बढ़िया है और क्या मैं इसको देख सकती हूँ बस एक ही झलक, और बस यहाँ पे देखना चाहती हूँ कि आखिर वो पुरानी यहाँ पे हमारी महारानी कैसी थी। और ये दिखा देता है उसको रूम और ये बोल रहा था कुछ ऐसा है। और एमसी उसको देख कर पूरा शौक हो जाती है और यहाँ पे इसलिए शौक नहीं होती है कि उसका रूम बहुत ज़्यादा अजीब है, लेकिन एमसी कहते हैं कि ये कितना ज़्यादा बढ़िया लग रहा है, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि पिछली बार मैंने छोड़ा था। और यहाँ पे बिल्कुल एक भी चीज़ यहाँ पे चेंज नहीं हुई है, ऐसा लगता है कि मैं अभी अभी यहाँ पर थी और इन चीज़ों को चेक कर रही थी। बिल्कुल ऐसा लगता है कि समय इस जगह पर आकर रुक चुका है और ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि यहाँ पे पहले था। और ये बोल रहा होता है कि मैं वहाँ भी जाता हूँ, किसी को भी इस रूम के अंदर एंटर करना मना है, तो इसलिए इस रूम को यहाँ पे थोड़ा गंदा रखा गया है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा गंदा भी है, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन अपनी एमसी कहते हैं ये सब झूठ है और ये खुद ही इस रूम को ख्याल रखता है क्योंकि यहाँ पे किसी और को नहीं चाहता कि ये इस रूम के अंदर एंटर करे। और रूम भले ही तुमको अजीब सा दिख रहा होगा लेकिन ये बिल्कुल वैसा छोड़ा गया है जैसे कि ये पिछली बार था, और ताकि ये मेरी यादों को यहाँ पे अच्छे से देख सके। और ये कहता है कि वेल एक्चुअली मैं यहाँ पे एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो ये है कि दरअसल
मुझे इन चीज़ों को पहले से ही निपटा देना चाहिए था, जबकि हम यहाँ पे नए शादी करने वाले हैं, लेकिन मैं निपटा नहीं पाया। उसकी एक और वजह है और अपनी एमसी कहती है ऐसी कौन-सी वजह है? तो अपना ये नहीं कहता है वाला एक्चुअली में वो ये है कि मैं एक्चुअली में उनसे पहले बहुत ज़्यादा ही प्यार करता हूँ, जो मेरी फर्स्ट बीवी थी उससे, और अपनी एमसी पूरा इमोशनल हो जाती है इस बात से और ये कहता है कि मैं अभी तक उसको भुला नहीं पाया हूँ, मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और मैं माफ़ी चाहता हूँ इस बारे में। और एमसी कहती है कि सच में पिछली लाइफ़ में तो ये बिल्कुल यहाँ पे ऐसा एक्ट करता था जैसे कि ये न्यूट्रल है और ये मेरे से प्यार नहीं करता, और इसी के चक्कर में मैंने बहुत ज़्यादा रो कर लेटर्स लिखे और दिखाया था अपनी एमसी, आंसू गिर रहे होते हैं और वो लेटर लेके रहे होते हैं। क्या ही यहाँ पे अजीब बात है। एमसी कहते हैं कि मैंने आंसू में यहाँ पे इतने सारे आंसू बहाए कि मैं क्या ही बताऊँ, पूरी किताब गीली कर दी थी मैंने आंसू बहा कर, और इतने सारे मैंने लेटर्स लिखे कि भर ही गए थे। और एमसी तभी किसी चीज़ से टकरा जाती है और यहाँ पे ये बोला था संभल कर, और ये गलती से उसमें दे देता है अपनी एमसी में, थोड़ा हाथ में लग जाती है उसके, और अपनी एमसी बोली हुई थी कि कोई बात नहीं। और यहाँ पे लेटर्स वगैरह दिखाए जाते हैं। एमसी कहने लगती है ये लेटर्स मुझे इसके अंदर मिले हैं, और ये बोल रहा था आखिर ये लेटर्स यहाँ पे क्या कर रहे हैं। और एमसी कहने लगते हैं वैसे तो खैर ये लेटर्स मैंने बड़े ही दुख में लिखे थे, क्योंकि मैं हमेशा ही अकेलेपन से तंग हो चुकी थी वो वन साइडेड प्यार से, तो इसलिए मैंने ये लेटर्स वगैरह लिखे थे ताकि मैं इसको भेजूँ और यहाँ पे इसका रिएक्शन है उसको देख पाऊँ। लेकिन आज तक मैंने कभी भी इसको एक भी लेटर नहीं भेजा है, लेकिन मैं अभी भी देखना चाहती हूँ। और अपनी एमसी तभी उन लेटर को बंद कर देती है और बोल रही है कि माय लॉर्ड क्या हमें अब चलना चाहिए इस जगह से। और तभी कुछ समय बाद दिखाता है ये बोल रहा था मैं माफ़ी चाहता हूँ और मैंने गलती से आपके हाथों को हिट कर दिया, और ये बोल रहा था मैं सच में माफ़ी चाहता हूँ और चलिए मैं आपको अपने रूम में छोड़ जाता हूँ। और अपनी एमसी को रूम में छोड़ देता है। खैर यहाँ पे रूम को बंद करने के बाद में ये खुद भी नीचे बैठ जाता है और मुझे लगता है ये क्या था आखिर। और सच में मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा अजीब हो चुकी हैं। मैंने उसको इसलिए बता दिया क्योंकि यहाँ पे मुझे कुछ ज़्यादा यहाँ पे जल्दी हो रही थी, इम्पल्स के अंदर मैंने बता दिया। और यहाँ पे बोल रहा होता है इसी के चक्कर में हो रहा है, क्योंकि ये हमेशा ही उसकी ऐसी हरकतें करती है। इसको भी यहाँ पे क्या बोलते हैं कुकुम्बर नहीं पसंद, उसको भी यहाँ पे कुकुम्बर नहीं पसंद थी, इसकी भी हरकतें बिल्कुल ऐसी हैं। और ये सीधा ही उसके कमरे में जाते ही उसने उन लेटर्स को निकाल दिया जो कि यहाँ पे उसने छुपा कर रखे थे पहले से ही। ऐसा लगता है कि मैं पागल हो चुका हूँ, शायद कुछ ऐसी चीज़ है यहाँ पे जिसके चक्कर में मैं डेल्यूजन में जा रहा हूँ, और यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि मैं कुछ ज़्यादा ही यहाँ पे उसको चाहता हूँ, इसलिए मेरे को ऐसा फील हो रहा है कि उसके अंदर ये है। और अपनी एमसी के बारे में कह रहा होता है कि एक्चुअली में मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि यहाँ पे हमारी जो गैब्रिएला थी वो मारी जा चुकी है और उसकी बॉडी के अंदर आ चुकी है। क्या मुझे पागल खाने में फॉल कर देना चाहिए? मैं जा रहा हूँ अभी कभी पागल खाने में। और ये बोलता है कि नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, और तभी उस लेटर को देखने लगता है और बोलने लगता है ये लेटर्स और क्या सच में आखिर इसके अंदर है क्या। और खड़ा हो जाता है और बोल रहा होता है वैसे खैर मैं कुछ चीज़ों को नहीं भुला सकता, वो है कि यहाँ पे मैं प्यार करता हूँ उससे, और मैं नहीं चाहता कि यहाँ पे कोई और लड़की के चक्कर में मैं उस जगह को जो कि मेरे दिल में है गैब्रिएला के लिए उसको यहाँ पे किसी और को दे दूँ। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता, तो इसलिए मैं अपनी फीलिंग्स को बस गैब्रिएला के रखूँगा और किसी और के लिए नहीं। और अपनी एमसी की ओर दिखा आता है एक सप्ताह बाद का सीन, यहाँ पर ये बोली होती है काफ़ी समय हो चुका है और मैंने बहुत ज़्यादा चीज़ें यहाँ पे खंगाल मारी है, लेकिन मुझे अभी तक कुछ क्लू मिला नहीं। तो वही अपनी एमसी बोली हुई थी हाँ मुझे मिल चुका है ये क्लू, और बहुत ज़्यादा खुश होती है। और ये क्लू किस बारे में, तो यहाँ पर अपनी एमसी के पास एक रिंग थी पिछली लाइफ में, उसी के बारे में अपनी एमसी क्लू ढूंढ रही थी और बोली हुई है वो यहाँ पे रिंग के बारे में, इसके बारे में लिखा गया है कि यहाँ पे जो गॉडेस ऑफ मून है डेलुगत ऐसा कुछ नाम था इसका, और उसके बारे में बताया जाता है कि इसके पास में एक बहुत ज़्यादा प्यारा सा स्नेक था जो कि एक्चुअली में स्नेक था सी का, और इसका नाम था लेवाइथन। लेवाइथन के बारे में बताया गया है कि इसके पास में एक थर्ड आई थी और यहाँ पे प्रोटेक्टर था मून और यहाँ पे सी का, और साथ ही साथ ये हर जगह पे आगे पीछे ऊपर नीचे हर जगह पर था जो यहाँ पे जगह है इसके। और बोल रहा होता है अपनी हमसे बोली हुई थी कि बाद में ये यहाँ पर इस जगह के अंदर ही समा गया और उसी की लहरें थी उनके अंदर यहाँ पे एंटर हुआ और उन्हीं में ही समा के ख़त्म हो गया, और ये अभी भी इस चीज़ के अंदर है, आई मीन यहाँ पर है। और अपनी एमसी कहती क्या ही अजीब बात है, उसके अंदर एक और लेटर होता है जिसके के अंदर लिखा होता है तुम उसको ढूंढ पाओगे अगर तुम्हारे पास में यहाँ पे ब्लेसिंग मिल जाएगी, क्या बोलते हैं गॉडेस ऑफ मून की। और ऐसा ही लंबा चौड़ा लिखा होता है कि यहाँ पे जो डार्कनेस होती है उसकी एज वगैरह नहीं होती वगैरह वगैरह फालतू बातें लिखी होती है, ज़्यादा यहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। और एमसी कहते इन बातों का मतलब क्या है आखिर समझ नहीं पाई हूँ। और यहाँ पे मैंने जो रिंग थी वो खा ली थी, उसके बाद में क्या हुआ होगा, क्या वो अभी भी इसके पास होगी? वैसे मैंने उसके हाथ में नहीं देखी है वो रिंग, तो आखिर वो रिंग कहाँ जा सकती है? एमसी कहती मैं उससे पूछ भी नहीं सकती हूँ क्योंकि मैं अभी उसकी एनिमी कंट्री से आई हूँ, तो वो बोलेगा कि ये पक्का ही कोई जासूस होगी और मुझे यहाँ पे फांसी पे लटका देगा बिना किसी संकोच के और मेरा काम तमाम। तो मुझे कुछ और रास्ता ढूंढना पड़ेगा जिससे कि मैं उससे पूछ पाऊँ कि आखिर रिंग कहाँ पर है। मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है, यहाँ पर मुझे इंतजार करना पड़ेगा कि वो मुझे खुद से ही कब बताएगा कि आखिर रिंग कहाँ पर है। इंतजार का फल मीठा होता है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ का इंतजार मुझसे अभी भी नहीं रहा जा रहा है, वो है पोलर इलनेस का इलाज। और यहाँ पे उसका इलाज वो चीज़ है जिसके के बारे में अपनी एमसी ने पहले बताया था। एक्चुअली में वो एक ऐसी चीज़ है जो कि यहाँ पे रियल सेंटेंस थी उसको मिली थी, और यहाँ पे रियल सेंटेंस का नाम इसोलेट ऐसा कुछ था, और अपनी एमसी बोली हुई है इसोलेट पोलन जिसका नाम था उसको यहाँ पे ये मिला था, और उसका नाम है टीयर ऑफ यूनिकॉर्न।
और एक्चुअली में ये कोई कमाल की चीज़ है जिसके बारे में अपनी एमसी बोल रही थी, जो कि यहाँ पे देने देने वाली थी लेकिन दे नहीं पाई थी। और एमसी कहती है एक्चुअली मैं पिछली लाइफ में इसको देने वाली थी लेकिन मेरे बेवकूफ़ी के चलते मैं दे नहीं पाई और यहाँ पे उसका पोपट हो गया। और एमसी कहते हैं कि एक्चुअली में यूनिकॉर्न एक ही जगह पर पाए जा सकते हैं, वो है लाइट और डार्क के बीच का पे फॉरेस्ट है, द फॉरेस्ट ऑफ आफ्टर ग्लो, जो कि यहाँ पे कमाल का फॉरेस्ट है जिसके के अंदर प्योर हार्ट वाली कोई वूमन, यहाँ पे देख रहे हो राइटर ने क्या लिखा है, प्योर हार्ट वाली वूमन, कोई मर्द नहीं जा सकता, प्योर हार्ट वाली वूमन ही चाहिए, क्योंकि स्टोरी यहाँ पे लड़की पर बेस्ड है। तो पूरा एकदम पूरा सीन ही घुमा दिया राइटर ने, ये तो गलत बात है। मैं इसके लिए यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में जाऊँगा, ये अन्याय चल रहा है हमारे साथ में, लड़कों के लिए न्याय करो कोई। और तभी कोई गेट पे आता है और ये महान इंसान होता है, ये बोल रहा होता है एक्चुअली मैं आपको मैं इन्फॉर्म करने के लिए आया हूँ कि जो कुछ लोग यहाँ पे जा चुके थे वो वहाँ पे आ चुके हैं वापस यहाँ पे अपनी शिप लेकर, और काफ़ी ज़्यादा खुशी की बात है। तो ये बोली हुई थी क्या सच में जो अंकल घियोल हिल्डे और यहाँ पे साथ ही साथ बेलकॉन थे वो आ चुके हैं, तो जी वो तो बहुत ज़्यादा बढ़िया बात है और मैं कब से उनका इंतजार कर रही थी। और अपनी आप सोची अच्छा तो वो लोग यहाँ पे शिप को लेकर कहीं पर गए थे और मुझे लगा कि वो यहाँ पे इस जगह पर नहीं होंगे और वो सच में नहीं थे। और ये बोलता है कि वेल एक्चुअली मैं आपको बताता हूँ इस बारे में अच्छे से, हमारा जो इक्वेसी है वो 3 लोगों से घिरा हुआ है और यहाँ पे सबसे पहले तो अपना इक्वेस है वो खुद और साथ ही साथ समुद्र, और यहाँ पे उसके सामने है डेलफार्ट जो कि यहाँ पे हमारी बहुत ज़्यादा ही बड़ी दुश्मन है। उसी के साइड में है यहाँ पे सुलग किंगडम जो कि बहुत ज़्यादा व्यापार करता रहता है और उसके शिप्स आसपास से जाते रहते हैं किसके यहाँ पे सीमे से, और इसीलिए ये एक ट्रायंगल बना था जिसके के अंदर एक्वेस को पैसा दिया जाता है उसकी सेफ्टी के लिए, मतलब सुलग के पास में यहाँ पे जो गार्ड वगैरह आते हैं, आई मीन शिप वगैरह आते हैं, उनको गार्ड करने के लिए अपनी एमसी को और आई मीन उसके जो किंगडम है उसको पैसा दिया जाता है। और प्रोटेक्ट किससे करना पड़ता है, वो तो यहाँ पे डेलपार्ट किंगडम है जिससे कि प्रोटेक्ट करना पड़ता है और उसके अंदर से लुटेरे वगैरह आते रहते हैं। इस बार काफ़ी ज़्यादा ही लुटेरे आए थे और बहुत ज़्यादा खतरनाक लड़ाई हुई, उसी के चक्कर में यहाँ पे बहुत सारे लोग मारे गए। और ये कहता है तो आपको समझ में आ चुका है ना यहाँ पे क्या चल रहा है। तो अब यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये महान संग्राम हो चुका है कंप्लीट और वो लोग आ रहे हैं इसी ओर, तो इसलिए चाहता हूँ कि आप उनका स्वागत करें। और एमसी कहते हैं ठीक है फिर हम लोग एक बड़ी ऐसी पार्टी रखेंगे और ये बहुत ज़्यादा बढ़िया बात है। और एमसी कहते हैं कि पार्टी की जिम्मेदारी मेरे ऊपर रखी गई है, तो मैं क्या ही कर सकती हूँ, मेरे ख्याल से मुझे सबसे ज़्यादा बेस्ट करना चाहिए ताकि मैं उसको दिखा पाऊँ कि मैं कितनी ज़्यादा महान लड़की हूँ। और यहाँ पे बोल रहा था चलो ठीक है मैं आपको दिखा देता हूँ उस पार्टी के अंदर आपको क्या करना होगा। और एमसी कहती है यस मैं बिल्कुल रेडी हूँ और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और यहाँ पे ये बोल रही हुई थी तो चलिए आपको मार्केट जाना चाहिए और यहाँ पे कुछ सामान लेके आना चाहिए। और एमसी अपनी यहाँ पे चार्लोट से कहती है क्या तुम नहीं चल रही मेरे साथ में, मैं चाहती हूँ कि तुम मार्केट में चलो और हम लोग कुछ बढ़िया से सामान वगैरह खरीद के लेके आते हैं। तो बोले थे लेकिन मैं यहाँ पे आपके लिए बस एक बोझ बन जाऊँगी, तो इससे अच्छा होगा कि मैं इसी जगह पर रुकूँ और आप चलिए यहाँ मार्केट के अंदर, मैं महल के अंदर ही। तो एमसी कहती है तुम क्या बोल रही हो, और यहाँ पे अपनी एमसी कहती है कि आज तक कभी भी चार्लोट बाहर नहीं गई है इस महल के अंदर से। तो यहाँ पे अपना जो सर स्टैन होता है, सॉरी सेम स्टैन इसका नाम है, ये बोला होता है वेल एक्चुअली में वो अब मैं क्या बताऊँ इस बारे में, वो नहीं गई है। एमसी कहती है कि हाँ मैं कैसे ही पत्थर दिल लोगों से यहाँ पे इनके बारे में सोच सकती हूँ कि ये लोग इस प्यारी सी भोली वाली बच्ची की भावना को समझेंगे और उसको बाहर लेके जाएंगे, दुनिया दिखाएंगे क्या ही घटिया लोग हैं जो कि बस लड़ाई के बारे में सोचते रहते हैं। और सब स्टेन इस बात से और ज़्यादा परेशान हो जाता है। एमसी सोचती है मैं भी क्या ही सोच रही थी, भूल जाओ इस बात को, इनसे नहीं होने वाला है। और अपनी एमसी उसका हाथ पकड़ती है और बोलने लगती है मैं ऐसा नहीं है कि मैं कोई शॉपिंग करने के लिए जा रही हूँ, मैं चाहती हूँ तुम्हारे साथ में जाऊँ, मैं शॉपिंग करना नहीं चाहती, मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे साथ में घूमूँ, उस यहाँ पे नज़ारे को देखूँ, मैं उन सड़कों को देखना चाहती हूँ जो पूरी तरीके से भरी हुई हैं, उन नज़ारों को, उन फ्लावर्स को टच करना चाहती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा अच्छी खुशबू देते हैं, लंबी लंबी ऐसी लाइन फेंकती है बहुत सारी, और जो बच्ची होती है उसको खुश कर देती है, बच्चे की आंसू आ जाते हैं और बच्ची बोलती है कि मैं भी उन चीज़ों को देखना चाहती हूँ, अगर आप चाहें तो मैं आपके साथ में चल सकती हूँ। और मैं बहुत ज़्यादा यहाँ पे खुश हूँ इस बात से। और मैंने सुना है कि यहाँ पे एक बढ़िया सी पेन शॉप है और मैं जाना चाहती हूँ और उसको यहाँ पे देखना चाहती हूँ, और यहाँ पे उसके बारे में चल रही होगी यहाँ पे अपनी एमसी से जलन करती है, उसने बताया था और ये बोली थी मैं वहाँ पे जाके बहुत ज़्यादा खुश रहूँगी और मैं सच में यहाँ पे घूमना चाहती हूँ अब। और अपनी एमसी कहती है बहुत ज़्यादा बढ़िया, तो हम लोग कल चलेंगे, तो आज तैयार रहना और यहाँ पे हम लोग कल सुबह निकल जाएंगे और ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है। लेकिन अपनी एमसी का रिएक्शन देख के तुम समझ ही गए होगे ये बिल्कुल भी मज़ेदार नहीं है। और उसके सामने होता है ये महान इंसान जिसका कि नाम यहाँ पे है जोहान्स, और यहाँ पे उसके साथ में ही ये अपनी यहाँ पे रेड वालों वाली भी होती है और यहाँ पे ये दोनों के दोनों इस पूरी ट्रिप को खराब करने के लिए आए हैं। वैसे कह रहे यहाँ पे अपनी जो क्या बोलते हैं जो रेचल थी उसने बोला था कि अब मुझे जोहान्स का सहारा लेना पड़ेगा, तो इसका मतलब है कि इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ तो चल रहा है, इसके ही चक्कर में दोनों ही जगह पर आए हैं
और एमसी कहती है मूड खराब कर दिया इन दोनों ने, और सच में ये क्या ही अजीब बात है। और इस प्रकार का चेहरा बना रही होती है तो उसका भाई कहता है इस प्रकार का चेहरा मत बना, मुझे बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा है। तो इस पर अपनी एमसी कहते हैं इसकी हिम्मत कैसे हुई, और यहाँ पर उससे उल्टा कहने लगते हैं कोई यहाँ पे कॉटन कैंडी ऐसा मुँह का वो बोल रहा है कि यहाँ पे वो हार्ट देखेगा और वैसा बोलेगा। तो ये बोल रहा था कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, क्या तुमने अभी कहा कि मेरा सिर कॉटन कैंडी जैसा दिखता है। एमसी कहती है आराम से बोलो, आराम से बोलो, यहाँ पे एक बच्ची है तो यहाँ पे ऐसा चिल्ला कैसे सकते हो, क्या तुम में संस्कार नहीं है, तुम रॉयल फैमिली के यहाँ पे मेंबर हो लेकिन तुम्हें बिल्कुल भी बातें करना नहीं आता है, क्या तुम्हें पेशेंस नहीं रखना आता है। और ये बोला था पेशेंस, तो तुमने मेरी बेइज्जती की उसके बाद में तुम पेशेंस की बात कैसे कर सकती हो। तो एमसी कहती है कि तुमने पहले स्टार्ट किया था और तुम मेरी बेइज्जती कर रहे थे, और ये बोल रहा था तुम्हारी हिम्मत कैसे ये कहने की, लेकिन फिर चुप हो जाता है। और एमसी कहते हैं कि तुम यहाँ पे हिम्मत कर रहे हो इन सारी बातों को कहने की, एक्चुअली में इक्वेस की एम्बलम है। और अपनी एमसी कहते हैं एक्चुअली में मुझे पता है इसकी बातें ऐसी क्यों है, ये हमेशा से अकेला था। और इसकी स्टोरी दिखाई जाती है कि ये बेचारा कुट पिट कर यहाँ पे लुट पिट कर बैठा होता है, और एमसी उसके पास में आती बोली होती है सी कितना ज़्यादा बढ़िया है ना, और यहाँ पे कितना ज़्यादा बढ़िया नाइट है, हमें देखना चाहिए बाहर। लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा सैड हो जाता है। और एमसी कहती है एक्चुअली में इसका बड़ा भाई था, यानी दोनों भाई जो कि यहाँ पे एक नंबर के कमीने हैं। तो पहला भाई जो कि एक्चुअली महारानी का ही एकदम बेटा है, और दूसरा यहाँ पे जो मेन कॉन्सर्ट है उसका बेटा है। तो वो लोग तो काफ़ी ज़्यादा मज़े में थे, लेकिन यहाँ पे अपनी एमसी और इसके भाई की ज़िंदगी झंड थी, क्योंकि उनकी मदर यहाँ पे कोई फॉरेन लड़की थी जिसके के बारे में यहाँ पे कुछ भी नहीं बताया गया है, और उसकी आइडेंटिटी बहुत ज़्यादा अननोन थी। और एमसी कहती है कि लेकिन मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं एक एम्बलम हूँ नॉर्थ का, और साथ ही साथ इक्कीस का, तो मैं अपनी बेइज्जती हूँ यहाँ पे नॉर्थ की बेइज्जती मानती हूँ, और ये बिल्कुल भी नहीं चलेगा कि इसका ऐसा कोई घटिया इंसान नॉर्थ की बेइज्जती करे। मैं ऐसा हो ही नहीं सकती हूँ, मैं इसको यहाँ पे खाली हाथ नहीं जाने दूंगी, इसकी हाथ ही तोड़ डालूंगी। और अपनी एमसी ऐसे बकवास कर रही होती है। खैर ये लोग पहुँच जाते हैं, एमसी कहते तो फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं, तो हमें कहाँ पर चलना चाहिए सबसे पहले। और ये कहती चलो यहाँ पे जुहू बीच पर डांस करने के लिए। तब एक बच्ची आती है और बच्ची कहती है कि यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा यंग हैंडसम और यहाँ पे गबरू जवान आदमी ने ये मेरे को एक लेटर दिया था। एमसी कहती है अच्छा ऐसी बात है क्या, और उस लेटर को देख रही होती है। इसके के अंदर यहाँ पे एक्चुअली में आपने एरनी ने लिखा हुआ था कि यहाँ पे तुम काफ़ी ज़्यादा मज़े करना, मैंने तुम्हारे लिए एक शॉप में बात की है और वो तुम्हें काफ़ी ज़्यादा बढ़िया बढ़िया ड्रेसेस दिखाएगी, जो कि यहाँ पे पहले पे कर दिया गया है। अगर तुम यहाँ पे ड्रेस खरीदोगी तो वो ऑटोमेटिक पे हो जाएगा। और अपनी एमसी कहती क्या, और अब वो यहाँ पे खर्चा करवाना चाहता है मेरे दोस्त फ्रांस। और अपनी एमसी कहती है अगर मैंने इन सभी को खर्चा कर दिया तो आखिर मैं कैसे ही यहाँ पर महल को नया कर पाऊंगी, ये तो बकवास है। और उसका भाई कुछ भी नहीं पढ़ना जानता, आई मीन वो इस भाषा को नहीं जानता जो कि नॉर्थ में चलती है, तो पूरा कंफ्यूज होता है कि आखिर ये क्या बकवास चल रही है इसके अंदर। और यहाँ पर उसके साइड में जो गार्ड होता है वो शर्मा के हाथ से जा रहा होता है। एमसी कहती कहीं तुम्हारे यहाँ पे इसके अंदर तो नहीं है तुम्हारा कोई हाथ। और यहाँ पे अपनी एमसी बोली होती है क्या ही अजीब चल रहा है वैसे, कह शॉप के बारे में जिसमें बताया गया है, चलो वहाँ पे चलते हैं और देखते हैं। और अपनी एमसी आ जाती है उस शॉप के अंदर, और ये शॉप होती है यहाँ पे पूरी क्या बोलते हैं इस पूरी की पूरी जो कैपिटल होती है, आई मीन जो किंगडम होती है उसकी सबसे ज़्यादा कमाल की शॉप। और इसके अंदर यहाँ पे ओनर होती है मैडम नुलेटा, और यहाँ पे जो नुलेटा होती है वो आ जाती है और बोली थी आप सभी का स्वागत है और कैसे हैं आप, और आपको यहाँ पे आइए पधारिए। और अपनी एमसी की ओर चिपक रही होती है जैसे कि ये कोई लेस्बियन हो, जैसे कि मैं हमेशा कहता रहता हूँ और हमेशा बेइज्जती मारता रहता हूँ। कह रहे एमसी को बोलने लगती है आइए ट्राई कीजिए। और हम आपको पहले समर के लिए दिखाते हैं, एमसी को समर के लिए दिखा रही होती है, लेकिन नॉर्थ में तो हमेशा ठंडी पड़ती रहती है। और क्या उसके बाद में कुछ और ड्रेस दिखाती है, एमसी को वो बढ़िया लगती है, लेकिन ये बोली होती है चलो ठीक है 10 20 30 और आपको मैं 50 ड्रेस दिखाती हूँ ना भाई, पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता है। पैसा ला एमसी कहती है 50 ड्रेस, इसका मतलब है तुम 50 के 50 ट्राई करने वाली हो और उसके बाद मेरे को देने वाली हो। ये बोली थी हाँ बिल्कुल। एमसी कहती कि नहीं मेरे को नहीं चाहिए, मैंने कहा ना बिल्कुल नहीं चाहिए। ये बोली थी क्या नहीं चाहिए, और उसकी पूरी दुनिया हिल जाती है। एमसी कहती कि वेल एक्चुअली मैं कुछ सिंपल ट्राई करना चाहती हूँ, मैं बिल्कुल भी इतना ज़्यादा फैंसी ट्राई नहीं करना चाहती। और ये बोली थी क्या सच में। और एमसी कहती हाँ जो सोल्जर्स वहाँ से आएंगे वो लड़ के आए होंगे तो उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होगी, उनके पास कपड़े वगैरह ढंग के होंगे नहीं, तो यहाँ पे मैं नहीं चाहती कि वो लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा भेदभाव फील करें कि यहाँ पे आराम कर रही हूँ एंजॉय कर रही हूँ और वो लोग यहाँ पे जंग कर रहे हैं, तो ये बहुत ज़्यादा गलत होगा कि मैं उनके सामने फैंसी कपड़े पहन के जाऊँ। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे लिए कोई सस्ते कपड़े दो। और ये बोली थी क्या सच में सस्ते, वैसे मेरा भाई भी बिजनेस करता है। और अपनी एमसी बोली होती है मैं सोच रही हूँ कि तुम कुछ अच्छे बढ़िया कपड़े दो मेरे को, ना कि इतना दिखावा करने वाले, मेरे को शौक ऐसे ही पसंद नहीं है। तो इससे थोड़ा शौक होगा बोलने थी क्या सच में। और एमसी कहती है अगर आपको नहीं पसंद तो मैं चलती हूँ। तो बोले नहीं आपने जैसा कहा वैसा ही होगा, और ये मेरा भाई है वो इस कपड़े की यहाँ पे दुकान को संभालेगा और वो आपको बढ़िया से कपड़े देगा जो कि आपके
आपके लिए नॉर्मल लगेंगे। और इसका भाई बोल रहा था ये क्या है और क्या मैंने यहाँ पे कुछ गलत देख लिया, मेरी बेवकूफ़ बहन ने हाँ भाई यहाँ पे इसके साथ में बार्गेनिंग की क्या यहाँ पे, इसकी मम्मी यहाँ पे इसको बता गई थी बार्गेनिंग करना, ऐसे कैसे हो सकता है, ये क्या मजाक है। और अपनी एमसी होती है उसके बारे में सोच रहा होता है पहले, एक्चुअली मैंने उसके बारे में कभी ध्यान नहीं दिया क्योंकि मैं ऐसा आराम की ज़िंदगी जीता था। मैं हमेशा यहाँ पे 4 लड़कियों के साथ में 4 रातें बिताने के बाद मैं उनको छोड़ देता था और यहाँ पे ऐसे ही मेरी ज़िंदगी चल रही थी। मैं काफ़ी ज़्यादा ऐसा आराम वाली ज़िंदगी जीता था, लेकिन कभी मैंने अपनी बहन की ओर ध्यान नहीं दिया जो कि हमेशा पागलों की तरह बोलती रहती थी कि चलो उस आसमान के ऊपर चलते हैं और वहाँ पे हम लोग भांगड़ा करेंगे। कैसा लगता है तुमको भांगड़ा करना, क्या तुम्हें पसंद है भांगड़ा करना। और ये बोला तो क्या भांगड़ा और किस प्रकार की नॉनसेंस बकवास है। लेकिन खैर यहाँ पे जब वो रो रही थी उस समय पर उसने सोचा कि ये ऐसा नहीं बोलेगा और उसने अपने यहाँ पे शब्दों को काबू किया। और खैर उसके बाद में ये हमेशा से ही उसको इग्नोर मारता आया है, लेकिन यहाँ पे अब वो चाहता है कि एक्चुअली मैं अपनी जो बहन है उसका ख्याल रखें अच्छे तरीके से और वही जगह पर रुका हुआ है ताकि यहाँ पे उसको एकदम अच्छा महसूस करा सके और उसके लिए यहाँ पे जो खुशियाँ हैं वो उसको दे सके। और यहाँ पे हमेशा से यहाँ चिल्लाता रहता था अपनी बहन के ऊपर, लेकिन इस बार बड़ा ही शांत है और बोल रहा था चलो ठीक है अब मैं उसके लिए कुछ अच्छा देकर रहूँगा और यहाँ पे उसको खुश कर दूंगा। अपनी एमसी के बारे में बोला होता है और अभी तो ये बड़ा शांत खड़ा होता है इस जगह पर। एमसी बोलने की इसको क्या हुआ है और ये बड़ी आस उस बच्ची के साथ में बातें कर रही थी। उस बच्ची को भी इसने ड्रेस दिलाई थी और अपनी एमसी बड़ी खुश थी और ये देखकर बड़ा ही शौक था कि आखिर इतनी ज़्यादा बुद्धू लड़की है कैसे एक्ट कर सकती है, मुझे विश्वास नहीं होता। और एमसी को भी विश्वास नहीं हो रहा था कि आखिर रेचल कहाँ पर गई। उसने बोला था कि वो जल्दी आ जाएगी लेकिन अभी तक आई नहीं है और पता नहीं कहाँ भटक गई है। एमसी ने सारा सामान ले लिया है, साथ ही साथ जो लोटी थी आई मीन अपनी यहाँ पे चार्लोट को यहाँ पे लोटी बुला दी अपनी एमसी और कहती चलो ठीक है लोटी के लिए भी मैंने काफ़ी ज़्यादा बढ़िया सामान ले लिया है तो ये बहुत ज़्यादा बढ़िया रहेगा और ऑलमोस्ट काम हो चुका है। लेकिन कभी ये लोटी होती है और किसी के ऊपर कदम रख देती है और एमसी बोले कि संभल कर क्या हुआ है और ये बोली थी एक्चुअली मेरे नीचे कुछ अजीब सा है और अपनी यहाँ पे लोटी ने किसी के ऊपर कदम रखा होता है जो कि यहाँ पे करा रहा होता है। एमसी बोलती तुमने किसी की हत्या तो नहीं कर दी। और यहाँ पे दिखाया जाता है उस यहाँ पे इनविजिबल ब्लैंकेट के नीचे एक घटिया इंसान सो रहा होता है और ये वही घटिया इंसान है जिसके बारे में अपनी एमसी बोल रही थी कि यहाँ पे जो पोलार रिसर्च यूनिट है उसके अंदर एक इंसान नहीं आया था जो कि मेज था और ये वही मेज होता है। और अपनी एमसी बोली हुई है ये तो काफ़ी ज़्यादा सुंदर है। वैसे खैर अपनी एमसी पता नहीं क्यों इसके बारे में सुंदर कर रही है और अपनी एमसी ने काफ़ी ज़्यादा सुंदर लोग पहले ही देख चुके हैं और ये बोल रहा था मैं वहाँ भी चाहता हूँ, मैं काफ़ी ज़्यादा थक चुका था इसलिए मैं तंग गलियों में यहाँ पे सो रहा था और मैं तो वो गाना सुना ही होगा तंग गलियों वाला, लेकिन खैर मैं उसके बारे में नहीं बोलूँगा। अपनी एमसी कहती है कि अच्छा मैं वहाँ भी चाहती हूँ और अगर आप सच में यहाँ पे वो मैजिशियन है महान मैजिशियन तो हम लोग मिल सकते हैं बाद में। और ये बोला था वो सच में मैंने यहाँ पे कुछ कमाल की चीज़ देखी है और मैंने आपको यहाँ पे क्या बोलते हैं चीज़ें देखी और आपको यहाँ पे देख के मैं बता सकता हूँ कि आपका जन्म उस समय हुआ है जहाँ पर कि सी वाला क्या बोलते हैं कुछ पैटर्न वगैरह था जो कि एक्चुअली में एस्ट्रोनॉमी में होता होगा। तो अपनी एमसी बोली हुई थी वो सच में और वैसे मेरा यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था, मेरा तो किस वाला था, लेकिन अपने मन में कहती है कि जो मैं यहाँ पे रियल गैब्रियल थी उसका यहाँ पे ऐसा ही था, मतलब कि उसका एस्ट्रोनॉमी में ऐसा ही कुछ था यहाँ पे जो भी वो बोलते हैं वो। और अपनी एमसी बोली हुई थी हाँ उसका सी वाला था, इसका मतलब है कि इसने मेरी सोल को सर्च मार लिया है और सच में बहुत ज़्यादा पावरफुल मेडिसिन है ये। तो इसलिए मैं यहाँ पे चाहती हूँ कि ये आपके साथ में जाए और यहाँ पे वो जो गार्ड होता है उसके साथ में उसको लगा देती है और बोली हुई है चलो ठीक है आप दोनों आ जाना महल के अंदर और मैं आपको महल में किसी दिन मिलूंगी अगर आप सच में यहाँ पे वही मेडिसिन निकले तो। और अपनी एमसी चली जाती है और यहाँ पे इंसान बोला होता है तुम इंतजार किस बात का कर रहे हो। एमसी बोली होती है ओह माय गॉड ये क्या है आखिरकार, और उसके सामने इस्तेमाल करके ये खड़ा होता है और बोला होता है ये तो काफ़ी ज़्यादा कमाल की बात है और मैंने ऐसा लगता है कि कोई और की परी देख ली है। कुछ समय बैठा होता है और उन लेटर्स को देख के हैरान हो जा रहा होता है और बोला होता है सच में वो भी मेरे से प्यार करती थी और यहाँ पे मैं इमेजिन कर सकता हूँ वो कैसा यहाँ पे बैठी होगी और कैसा यहाँ पे वो जो पंख होगा वो अपने मुंह में ले रही होगी और बोली होगी कि इतनी ज़्यादा बढ़िया बात है और मुझे क्या लिखना चाहिए। और अपनी एमसी के बारे में ऐसा सोच के इसको बड़ा यहाँ पे आनंद आ रहा था और बोला था ये गैब्रिएलिया के लिए मैं लिख रहा हूँ और भले ये बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है लेकिन मैं उन लेटर्स को उसके पास नहीं भेज सकता तो इसलिए मैं उनको उसकी कवर पर यहाँ पे छोड़ दूंगा। तो उसका मतलब है कि अपनी एमसी की अंगूठी शायद उसकी यहाँ पे क्या बोलते हैं बॉडी में ही है और अपनी एमसी भी खाना खा रही होती है और बोली थी चलो फिर हमने कर दिखाया और हमने अच्छे से किया। और एमसी उधर देखते हुए बोली होती है तुम्हें क्या पता है कि आखिरकार जो रेचल थी वो कहाँ गई है, मैं उसी के बारे में तो उससे बात करना चाहती हूँ। तो ये वो लगता हो मैं भी उसी बारे में बात करना चाहता था। वैसे तुम क्या सोचती हो कि हमें उसे चेंज कर देना चाहिए। एक्चुअली मैंने उसे सिलेक्ट किया था क्योंकि यहाँ पे वही एक सबसे ज़्यादा बढ़िया कैंडिडेट थी। तो अपनी एमसी कहती है वेल
मैं सोच रही हूँ नहीं इस बात को चेंज नहीं किया जाए, और अपने मन में सोचती है कि यहाँ पे मैं अभी अभी आई हूँ इस जगह पर, और मैंने अभी अभी उनसे बोला है कि एक्चुअली मैं किसी भी इंसान को यहाँ पे भगाऊंगी नहीं, और ना ही किसी को जॉब से निकालूंगी, ना ही यहाँ पे किसी नए को इंसान को लेके आऊँगी। तो इसलिए मैं ऐसा नहीं कर सकती अभी के लिए, मुझे थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। और यह बोलती है कि चलो वो अभी ठीक रहेगा। वैसे तुम क्या सोचते हो इस महल को डेकोरेट करने के बारे में? तो ये बोलने लगता है वैसे अगर आप सोच रहे हो इस महल को नया बनाने के बारे में, तो मैं आशा करता हूँ कि आप इस बारे में यहाँ पे ना सोचें, और आपको यहाँ पे उस बैंक्वेट के ऊपर ध्यान देना चाहिए जो कि अभी होने वाला है। हमसे कहती है हाँ, इसको परस्यूट करना बहुत ज़्यादा हार्ड रहेगा मेरे लिए। और ये बोलने लगता है वैसे आपकी बैंक्वेट की तैयारी कैसी चल रही है, क्या वो हो चुका है? अपनी हमसे कहती हाँ बढ़िया चल रहा है। और ये बोल रहा होता है वेल एक्चुअली मैं चाहता हूँ ये महल ऐसा ही रहे, मैं यहाँ पे इसको बदलना नहीं चाहता। हमसे कहती क्या मतलब है इसका, मैं इस बात को समझ नहीं पाई हूँ, अगर आप इस महल को ऐसा क्यों रखना चाहते हैं, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये महल गिर जाएगा। तो ये बोला था हाँ इसमें ज़्यादा यहाँ पे मज़ा आएगा वैसे अगर ये गिर गया तो। और ऐसे अजीब सी स्माइल ले रहा होता है। कुछ समय बाद दिखाया था, ये बोलता है तुमने क्या कहा आखिरकार तुमने, मेरे से दोबारा कहो, मैं इस बात नहीं कर सकता। ये बोलना था हाँ आपने सही सुना, हमारी लेडी ने अभी अभी बार्गेन किया है जो शॉप ओनर थी उसके साथ में। और यहाँ पे अपना जो सेबेस्टियन था वो तो हंसी जाता है इस बात से, और वो लगता है क्या सच में है। और यहाँ पे बोल रहा था ऐसा लगता है कि यहाँ पे आपने रूमर सुने थे उनमें से यहाँ पे वो बेवकूफ़ नहीं इतनी ज़्यादा अभी, और अपनी यहाँ पे जो हर ग्रेस है वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट लगती है मेरे को। तो ये बोला था हाँ जैसा कि तुम सोचते हो इस बारे में। तो ये बोला था वैसे उन्होंने बार्गेन कैसे किया, कि उन्होंने ये कहा कि वो किसी और कस्टमर के पास में चली जाएंगी। तो ये बोलते हैं कि नहीं नहीं उन्होंने ये नहीं कहा, वो एक्चुअली में ये कहना चाहती थी कि यहाँ पे वो किसी भी जगह पर नहीं जाएंगी, वो यहाँ पे बस इसी जगह पर रहेंगी, लेकिन वो ये ड्रेस नहीं खरीदेंगी, ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है और ना ही ये उनके लिए सूट करती है। तो वो लगता हो मुझे लगा कि वो ऐसा कुछ कहेगी कि वो किसी और यहाँ पे दुकान के ऊपर चली जाएगी, जैसे ही हर कोई करता है कि मैं कहीं और से खरीद लूँगा अगर तुम यहाँ पे मेरे को महंगा देते। तो वैसे ही यहाँ पे बार्गेन करने की उसने कोशिश की होगी, लेकिन ऐसा नहीं लगता है कि उसने ऐसा किया होगा। और ये बोलते नहीं वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट थी, ऐसा मानो कि यहाँ पे उनको पहले से ही पता हो कि जो ब्लू क्रिस्टल यानी उस शॉप का नाम जो कि पूरे यहाँ पे कैपिटल के अंदर और साथ साथ पूरे एम्पायर के अंदर फेमस है, वो उसका कोई कंपटीशन है ही नहीं यहाँ पे इस पूरे एम्पायर के अंदर। और ये बोला होता है सच में ऐसी बात है क्या, और ये बहुत ज़्यादा अजीब है। और मेरे दोस्त तुम क्या सोचते हैं इस बारे में, मेरे दोस्त होने के नाते तुम्हारे क्या विचार हैं? तो ये बोलने लगता है वैसा मेरा पहला विचार तो ये है कि यहाँ पे वो प्रिंसेस कोई बुद्धू तो नहीं है जो कि तुम इतना ऐसा सोचते हो कि वो बुद्धू होगी। और दूसरी बात वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे चालाक है, मैंने उसको काफ़ी बार यहाँ पे जो एंसेंट बुक्स हैं उनको भी पढ़ते हुए देखा है, और उसको नॉर्थ की भाषा भी आती है। और मुझे नहीं लगता कि तुम उसको अपना एनिमी बनाना चाहोगे। एनी कहता है कि एक्चुअली मैं उसने मुझे कुछ समय पहले लेटर्स वगैरह दिखाए हैं जो कि यहाँ पे जब वो अपने गेबी के कमरे में गई थी तब उसने मेरे को यहाँ पे निकाल के दे दिए थे। और ये बोला था क्या सच में, और क्या उसने कुछ भी यहाँ पे मांगा था आपसे यहाँ पे उन लेटर को देने के लिए? तो ये बोलते हैं नहीं नहीं उसने कुछ नहीं मांगा, बस उसने ऐसे ही दे दिए थे। ये काफ़ी ज़्यादा अजीब है और उसकी हरकतें बिल्कुल यहाँ पे गैबी जैसी हैं। और ये बोल रहे होते क्या, और बहुत ज़्यादा अजीब बात है, वैसे मैं उसके ऊपर यहाँ पे भरोसा नहीं करता और इसलिए मैं कुछ लोगों को रखूँगा। और अगर आपको कोई प्रोटेक्शन के लिए चाहिए तो यहाँ पे आपको कोई चाहिए होगा जो कि उसके ऊपर नज़र रखे। और मेरे माइंड में एक महान आदमी है जो कि ऐसा कर सकता है, और उसके बारे में तारीफ़ करते हुए कहता है कि वो बिल्कुल भी यहाँ पे एफर्ट नहीं करता कि लोग उसके बारे में कुछ कहें या फिर यहाँ पे उसके जो सुपीरियर्स हैं उसका प्रमोशन करें कभी भी। और दिखाया था ये महान इंसान जो कि बोलता है ओह आप तो बहुत ज़्यादा ही बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत लग रही हैं, और बड़े ही घटिया अंदाज में कहता है। अपनी एमती बोली तो कम ऑन थोड़ा एफर्ट तो दो अपने शब्दों में, और मुझे बताओ कि मैं कैसी लग रही हूँ। मुझे एक बेस्ट ड्रेस ट्राई करनी है जो कि यहाँ पे बैंक्वेट में मैं पहन सकूँ और बढ़िया देख सकूँ। और ये बोल रहा था ओह आप तो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल मैं क्या बताऊँ आपके बारे में। और अपनी एमसी कहती कम ऑन थोड़ा फोकस तो रहो, और अपने यहाँ पे टांगों को दिखाती बोली होती है यार देखो यहाँ पे वो लोग पक्का ही मेरे एंकल्स के बारे में बोलेंगे तो मेरे एंकल कैसे लग रहे हैं। ये मतलब यार नहीं आप क्या दिखा रही हैं, और अपनी चेहरा होता है उसको पीछे छुपा लेता है और बोले कहाँ ये अमेजिंग है, ये कमाल का है। वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पसंद करेंगे इस बात को। हमसे कहती हाँ तुम कम ऑन एक तो लो पहले, फिर उसके बाद में मेरे को बताना। ये बोला तो नहीं नहीं मुझे नहीं देखना है। और अपने मन में कहता है भगवान मैंने पिछले जन्म में ऐसे कौन से पाप किए थे जो कि मेरे को इस जगह पर फंसा रहा है, तो मेरे को यहाँ पे किस पापों की यहाँ पे इतनी ज़्यादा बड़ी सजा दे रहा है। क्या चल क्या रहा है ये? और कुछ समय बाद अपनी एमसी बोली थी ओहो तुम तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया और मजा किया हो यहाँ पे लिटिल सेबेस्टियन। और ये पूरा शौक हो जाता है कि इसने क्या बोला अभी, और याद करता है अपने मन में कि एक्चुअली में रियल एमसी थी यानी गैब्रिएला, वो भी इसको ऐसे ही बोलती थी कि लिटिल सेबेस्टियन। और यहाँ पे ये बंदा शौक हो रहा होता है और अपनी एमसी बोली थी क्या हुआ। और यहाँ पे लेफ्टिनेंट कमांडर के आप थोड़े परेशान हो चुके हैं और वैसे आप क्या सोचते हैं। और याद कर रहा होता है यहाँ पे जैसे कि अपनी एमसी इससे बोलना चाहती है और काफ़ी ज़्यादा अजीब लग रहा होता है। अपनी एमसी इसके अंदर दिख रही होती है और ये मुझे लगता नहीं ऐसा कैसा हो सकता है अपने आप को
काबू रखो, मैं क्या ही टेलीविज़न में जा रहा हूँ और ऐसा हो ही नहीं सकता है कि एमसी इसकी बॉडी में आ चुके हैं मरने के बाद में। ये बिल्कुल नॉनसेंस है, मैं यहाँ पे नॉनसेंस के ऊपर भरोसा नहीं करता हूँ। खैर कुछ समय बाद दिखा आता है बढ़िया सी पार्टी वार्टी होने वाली होती है, एमसी बोली होती है कम ऑन चलो चलते हैं एंजॉय करने के लिए, और ये काफ़ी तो बढ़िया रहने वाला है। और ये बोल रहा होता है आखिर आप इतनी ज़्यादा एक्साइटेड क्यों लग रही हो, क्या तुम यहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश हो, और अपनी एमसी से पूछ रहा होता है। तो एमसी कहती है कि वेल एक्चुअली मैं बस यहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि आज मेरा हस्बैंड मेरे ही साथ में एक ही कैरेज के अंदर चलने वाला है, हम दोनों साथ साथ, और कितनी ज़्यादा बढ़िया बात है। तो यहाँ पे अपना नहीं कहता अच्छा ऐसी बात है क्या, और यहाँ पे नहीं कह रहा होता है वो अगर इस बारे में सोचा जाए तो, और यहाँ पे अपने मन में सोच रही होती है। उसने अभी तक यहाँ पे ये नहीं पूछा कि मैं इतनी ज़्यादा बुद्धू क्यों नहीं लग रही, मैं तो यहाँ पे पहले बुद्धू होने का नाटक कर रही थी, और अभी तक उसको शायद शक हो चुका होगा या फिर उसको पता भी चल चुका होगा कि यहाँ पे मैंने शॉप के अंदर क्या किया है और साथ ही साथ मैं किस प्रकार की हरकतें कर रही हूँ आजकल। तो पक्का ही उसको अंदाजा लग चुका होगा कि मैं यहाँ पे वैसी नहीं हूँ जैसा ये लगता है, और मैं वैसा ऐड कर रही हूँ एक फूल के ऐसा। और ये बोल रहा था वैसे अगर आपको यहाँ पे इतना ज़्यादा जल्दी है तो आप यहाँ पे जल्दी निकल जाइए, वैसे आप काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही हैं। एमसी कहती है अरे नहीं तुम ऐसा बोल रहे हो जैसे तुम मेरी तारीफ करना ही नहीं चाहते, कम ऑन थोड़ा यहाँ पे एफर्ट दोगे, मेरे अच्छे से बताओ, यहाँ पे अपने दिल से बताओ क्या मैं सच में खूबसूरत लग रही हूँ। तो ये बोल रहा था हाँ आप सच में बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही हैं, जैसे कि कोई मर्द आपके ऊपर से यहाँ पे नजरें हटा ही नहीं सकता है। तो एमसी कहते हैं सच में, और अपने मन में याद करते हैं जैसे कि अब रियल में यहाँ पे तारीफ कर रहा होता है, तब बोल रहा है तुम तो लाजवाब हो, बवाल धमाल बेमिसाल हो, तुम तो एकदम हूर की परी लग रही है। ऐसा लगता है कि चंद्रमा को जमीन पर आ चुका है, ऐसा लगता है कि भगवान ने सारे जीवन भर के तुम्हें बनाया है, और यहाँ पे भगवान भी परेशान हो चुके होंगे तुम्हें बना के, इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल हो तुम, और बहुत ज़्यादा लंबी फेंक के तारीफ करता है। उसके बाद में बटलर आके बोला होता है कि मान लो सारी तैयार हो चुकी हैं तो हमें चलना चाहिए उस जगह पर, वहाँ पे पार्टी होने वाली है जल्दी। तो ये बोला होता है ठीक है फिर हम लोग चलते हैं पार्टी के अंदर, और बढ़िया यहाँ पे एंजॉय करना। और अपनी एमसी को देख रहा होता है, एमसी इसका हाथ पकड़ने की ट्राई करती है लेकिन ये हटा लेता है, और यहाँ पे अपनी एमसी बोली होती है वैसे आप भी तो एक यहाँ पे मर्द हैं, तो क्या आपको भी ऐसा नहीं लगता कि आप अपनी नज़रें हटा पाएंगे मेरे से, कि आपको भी ऐसा सेम फीलिंग आती है जैसे कि दूसरे मर्दों को आती है। और यहाँ पे थोड़ा अजीब महसूस कर रहा होता है, ये बोल रहा होता है नहीं मेरे को ऐसी नहीं आती, और अपना चेहरा घुमा के चला जाता है। और एमसी थोड़ा सैड हो जाती है और बोल रही थी अब मैं क्या ही बताऊँ, मैं यहाँ पे इसके बारे में सैड हूँ या खुश हूँ, क्योंकि ये इंसान मेरे से प्यार करता है मेरे पुराने फॉर्म से, लेकिन इसको नहीं पता कि मैं इसके सामने ही खड़ी हुई हूँ, और अभी अगर इसको पता चलता तो ये ऐसा रिएक्शन नहीं देता। लेकिन खैर कुछ समय बाद दिखा आता है यहाँ पर एक बड़ा ही हंसमुख इंसान बोला होता है कि हम लोग आ चुके हैं, इसका नाम ग्योन होता है। ये ग्योन बोलता है कि हम लोग आ चुके हैं फाइनली, और कुछ ही यहाँ पे समय के अंदर हम लोग पहुँच जाएंगे। तो ये बोला था कुछ ही समय के अंदर हम लोग शाम तक पहुँच जाएंगे लगभग, और बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, चलो फिर यहाँ पे तैयार हो जाओ, और हमारे पास जितनी ज़्यादा शराब है उससे तो हम लोग बहुत ज़्यादा पार्टी करने वाले हैं। और ग्योन बोला कि हाँ बहुत ज़्यादा शराब पड़ी है हमारे पास में, और ये बोला होता है पता नहीं कैसे वो लुटेरे लोग हैं वो बहुत ज़्यादा शराब लेके घूम रहे थे, और ये बहुत ज़्यादा अजीब बात है। और एक्चुअली मैं यहाँ पे ये बोला होता है अच्छा शराब के बारे में मेरे को याद आया, ये टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़िया करती है, इतनी ज़्यादा प्रीमियम शराब आखिर लुटेरे को मिली कहाँ से, और यहाँ पे आखिर हिल्डे कहाँ पर है। और हिल्डे एक लड़की होती है एक्चुअली में, और ये बोला होता है वो काफ़ी ज़्यादा ब्रूटल है, और मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे अच्छा बिहेवियर कर पाएगी उसके सामने जब वो यहाँ पे प्रिंसेस के सामने आएगी, क्योंकि यहाँ पे वो ईस्टर्न किंगडम से आई है, उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं है वहाँ के लोग, और शायद हो सकता है कि वो कुछ इनअप्रोप्रिएट बिहेव करे, तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि उसको दूर रखा जाए। लेकिन अभी दिखाया था अपनी एमसी की ओर, जिसके कि सामने काफ़ी सारी गरीब आदमी खड़े होते हैं, और इन्हीं के बच्चे जो हैं वो यहाँ पे बोर में लड़ने के लिए गए हैं। और अपनी एमसी कहती हाँ तो आपका बेटा, आपके दो बेटे हैं, दोनों के दोनों यहाँ पे बोर में गए हैं, और कितनी ज़्यादा बढ़िया बात है। तो ये बोल रहा होता है बात यहाँ पे, मैं इतनी ज़्यादा बड़ी बात नहीं मानता इसको, और यहाँ पे मैं तो बस काम करता हूँ, कमाता हूँ और खाता हूँ और सो जाता हूँ, और जो मेरे बच्चे हैं वो यहाँ पे ज़रूरी है कि वो यहाँ पे नेवी में जाए और यहाँ पे देश के लिए सब करें। और अपनी एमसी बोली थी वो सच में आपके विचार कितने ज़्यादा अच्छे हैं, और आपके दोनों बच्चे कितने ज़्यादा अच्छे हैं, और साथ ही साथ आपको एक कमाल का तोहफा मिलेगा। और ये बोलो तो क्या सच में ये मेरी तारीफ़ कर रही है, और कितनी ज़्यादा अच्छी बात है। और अपनी एमसी कहती है कि पहले आपको यहाँ पे यहाँ पे पे लीव मिलेगी, और आपको यहाँ पे पेमेंट भी मिलेगी, आप आराम भी कर पाएंगे 3 महीनों के लिए। और ये बंदा एकदम शौक हो जाता है, और अपनी एमसी बोली थी हाँ जितने भी यहाँ पे लोग हैं उन सभी को ऐसी मिलेगी, और यहाँ पे सेफ को भी दे देती है कि तुम्हारा 1 हफ्ते के लिए पे लीव रहेगी, तुम्हारे यहाँ पे 2 महीने के लिए, और ऐसे ही वगैरह वगैरह करके सभी को पे लीव दे देती है। और अपनी एमसी कहती है चलो ठीक है ये सब का हो चुका है, और पता नहीं मुझे यहाँ पे इस बात को यहाँ पे बोलना तो पड़ेगा कि अपनी एमसी ने जब सबको पे लीव दे दी है तो आखिर इनके लिए खाना कौन बनाएगा, इनका गार्डन कौन देखेगा, और इनका काम कौन करेगा, क्योंकि यही यहाँ पे जो मेन सर्वेंट्स थे वो थे। और अपनी एमसी का क्या होगा अब वैसे खैर यहाँ पे जब जा चुके हैं, उसी के साथ ही मैं पार्ट खत्म करना चाहूँगा। आपको मिलता हूँ नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।